सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। गीता माता की जय। आइए जी, पिछली बार हम लोग 16वां अध्याय पूरा किए थे। इस बार 17 चैप्टर स्टार्ट होगा और ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजः सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। ये 17वां अध्याय भगवान ने 16वें अध्याय में 16 में दैवासुर संपद विभाग योग करके बताया। देवताओं की संपत्ति क्या, असुरों की संपत्ति क्या। हमारे धर्म ने कुछ चीजों के अलग विभाग किए हैं। जैसे संपत्ति यदि हम ले धन, तो बाहर की दृष्टि में तो जो हम लोग रुपया पैसा कमाते हैं वो धन है, लेकिन धर्म की दृष्टि में वो धन धन नहीं है, क्योंकि उस धन के बिना भी बहुत लोगों का गुजारा हुआ है और होता रहा है। भाई, जिन लोगों के पास नौकरियां नहीं है, धन नहीं है, उनके भी पेट भर रहे हैं, मनुष्यों में भी। बाकी पूरी प्रकृति में मनुष्य को छोड़ दें तो बाकी जो पशु पक्षी जो हैं वो भी तो धन के बिना गुजारा उनका हो रहा है, जीवन निकल रहा है। तो वो संपत्ति गौड़ है, उस संपत्ति का ज्यादा महत्व नहीं। हमारे यहाँ साधु सन्यासी कोई धन का संग्रह परिग्रह कभी नहीं किया उन्होंने, लेकिन जीवन बड़ा आराम से गया। आप रामचरितमानस में भी देखें तो वशिष्ठ जी या विश्वामित्र जी, ये ऋषि लोग हैं, वन में रहते हैं। वशिष्ठ जी तो हमारे महाराज दशरथ जी के राजगुरु भी हैं। अब सोचने जैसी बात है कि एक सन्यासी उस समय के चक्रवर्ती सम्राट का गुरु है। वो जो यदि इशारा कर दे तो राजा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसके लिए अप्राप्य है। राजा अपना मुकुट उतार के रख देता है।
क्योंकि राजा के पास जो संपत्ति है दशरथ जी के पास, ऐसा तो कुछ होगा कि इस सन्यासी के पास, इस फक्कड़ के पास उससे ज्यादा संपत्ति होगी, कुछ ऐसा, कोई ऐसी संपत्ति, कोई ऐसी क्वालिटी जो राजा अपनी संपत्ति को तुच्छ मान के जब चाहे तब समर्पण करने के लिए तैयार रहते हैं। आप रामचरितमानस में देखें तो बाल कांड में, चौपाई तो मेरे को याद नहीं आ रही है, बार बार ये जब राम जी का विवाह हो गया तो बार बार आज्ञा मांगते हैं गुरु जी की, अब हमें जाने की आज्ञा दो, विवाह हो गया, वापस आ गए, बहुएं घर में आ गई, चारों बहुएं आ गई, आपके चारों बेटे हैं, अब आपका राज्य भर गया। तो बार बार राम जी चरण पकड़ के रोक लेते हैं। जब फाइनल में बोला नहीं अब जाना ही पड़ेगा हमें, अपना अब आगे का जीवन वन में जो है, तो जब जाने लगे तो अब वहां पर देखो दशरथ जी अपने चारों बेटों को आगे करके और प्रणाम करते हैं कि ये सब कुछ हमारा नहीं है, आपका है, और जब चाहे तब आप इसको ले सकते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, वहां पर हे प्रभु सब कुछ, सारी जो संपदा है वो आपकी है। पूरा राज्य का मुकुट उतार दिया तो पूरा राज्य उतर गया, समझ लो। वही तो एक मुकुट का मतलब, पूरे राजा मुकुट चरणों में रख देते, चारों बेटों को आगे कर देते साष्टांग प्रणाम करके। तो ऐसी संपत्ति, धर्म ने उस संपत्ति को संपत्ति माना। बाकी संपत्ति तो काम चलाओ है, जब तक जीवन है तभी तक काम आती है। एक बार जीवन खत्म हुआ, कई बार तो जीवन के रहते रहते भी बेकार हो जाती संपत्तियां। बहुत प्रकार की संपत्ति बेकार हो जाती है। धन की संपत्ति है, बैंक बैलेंस है, बड़ा घर है, बड़ी कार है, बड़ा पद है, बड़ी प्रतिष्ठा है, सारी चीजें बेकार हो जाती हैं यदि शरीर अस्वस्थ है तो इसलिए धर्म ने उस संपत्ति को संपत्ति नहीं कहा। माता कुंती कहती है विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपद विस्मरणम विष्णु और संपद नारायण स्मृति। संपत्ति क्या है और विपत्ति क्या है? वो कहते हैं कि संपदो नैव संपदा और विपदो नैव विपदा। वो विपत्ति विपत्ति नहीं है और वो संपत्ति कोई संपत्ति नहीं है। कब? भगवान का नाम, अच्छे कर्म, परमात्मा की याद जो भुला दे वो संपत्ति नहीं, अपितु वो विपत्ति है। तो संपत्ति क्या है? संपद नारायण स्मृति, जिसमें हमें पता लगा रहे, इस परमात्मा की याद बनी रहे, और उसके बाद फिर जो भी संपत्ति हो वही असली संपत्ति है। यदि संपत्ति हो तो भी ठीक है, संपत्ति नहीं हो तो भी ठीक है, लेकिन परमात्मा रूपी नाम की यदि संपत्ति है तो वही असली संपत्ति धर्म ने माना कि भजन के बिना सब गरीब है। जिसके पास भजन रूपी संपत्ति नहीं, नाम रूपी संपत्ति नहीं, धर्म रूपी संपत्ति नहीं, अपने कल्याण की चाह वाली संपत्ति नहीं, यदि ये संपत्ति नहीं है तो वो चाहे कितना ही धनवान हो बाहर से, वो निर्धन है धर्म की दृष्टि में। क्योंकि एक समय ये संपत्तियां बेकार होती हैं और वो संपत्ति काम आती। साहब हर देश की अपनी एक करेंसी होती है ना, तो अब भारत की करेंसी यहाँ चलाएंगे तो नहीं चलेगी, यहाँ की करेंसी भारत में नहीं चल पाएगी, हमें एक्सचेंज करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ की संपत्ति यही काम आती है मृत्युलोक में। दूसरे प्लैनेट पे यदि हम कल को खोज भी लें कोई प्राणी, तो भी हम कितने धनवान हैं उनको कोई लेना देना नहीं होगा, आप कितने बड़े आदमी ऊपर आ गए। तो ऐसे ही परमात्मा के यहाँ जब ये शरीर छूटेगा और वो महायात्रा शुरू होगी, अब जब दूसरे लोक में जाएंगे, वो दूसरा देश है, वहां पर यहाँ की करेंसी की कोई वैल्यू नहीं। और मजे की बात, यहाँ की करेंसी वहां एक्सचेंज भी नहीं होगी कि हम इतना कमा के छोड़ के आए तो थोड़ा सा चेंज कर दें, तो वो भी काम का नहीं। तो इसलिए कोई ऐसी करेंसी है, कोई ऐसी संपत्ति है हमारे पास जो धर्म ने कहा कि वो वहां पर काम आती है। यहाँ पर इन्वेस्ट किया और वहां जाके उसका प्रॉफिट लिया। इसलिए कहा ये पैरेलल चलना चाहिए, जीवन की जरूरी चीजें वो भी साथ साथ चलें, और एक उस धन को, उस खजाने को भी साथ साथ भरते रहें। वो भी इंश्योरेंस एक अपना बना रहे, वहां भी एक एफडी चले साइड में, कि जब हम अपना ये यात्रा को पूरी करें तो हमारी वो जो फिक्स डिपॉजिट है वो हमारी काम आने लगे। तो इसलिए भगवान ने 16वां अध्याय में
कौन सी ऐसी संपत्ति है जो देवता वाली है और कौन सी ऐसी संपत्ति है जो असुरों वाली, ऐसी भगवान ने बड़ी अच्छी तरीके से व्याख्या की। अब यहाँ पर भगवान 17वें अध्याय में श्रद्धा और यज्ञ, दान, तप, इन सब के बारे में बताएंगे। अर्जुन ने अब प्रश्न कर दिया है एक। अर्जुन पूछता है कि ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि उत्सृज्य, उत्सृज्य का अर्थ होता है त्याग देना, छोड़ देना, जो शास्त्र की विधि को त्याग करके अन्विता श्रद्धा पूर्वक अच्छी तरह से यजनते, यजन करता है, पूजन करता है, तेसाम, उनकी निष्ठा, उसकी निष्ठा, तू का सत्वम आहो रजः तमः, वो कौन सी निष्ठा है, सात्विकी है, राजसी है या तामसी है। अर्जुन का प्रश्न ये है कि शास्त्रों के विरुद्ध जो नियम बने हैं उसके विरुद्ध जा करके, उसको ना मान करके, और यदि कोई ये पूजन आदि करता है तो वो कौन सी निष्ठा कहलाएगी, उसका भाव, उसकी भावना, उसकी श्रद्धा, ये किस प्रकार की होंगी, राजसी होंगी, तामसी होंगी कि सात्विकी होंगी। साहब ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये लगातार चल रहे हैं, आप देख रहे हो लास्ट 3-4 अध्याय से। राजसी श्रद्धा होगी, तामसी श्रद्धा होगी या सात्विकी श्रद्धा होगी, और तीनों गुणों पे हम लोग काफी चर्चा पहले भी कर चुके हैं। तो ये अर्जुन ने पहला प्रश्न पूछा है। 17वें अध्याय की शुरुआत यहीं से हो रही है कि शास्त्रों के विरुद्ध जाकर के, अर्जुन शास्त्र के विरुद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी अर्जुन ये प्रश्न कर रहा है कि कोई आदमी लगा है कुछ अच्छा तप करने में, पूजा करने में, लेकिन शास्त्रों की नहीं मानता वो, तो फिर वो उसका क्या फल होगा। शास्त्रों का अर्थ हम लोग पहले भी कर चुके हैं। शास्त्रों के दो अर्थ होते हैं, या तो शास्त्र मतलब शस्त्र, जिससे ये जो यहाँ द्वंद्व है इसको जीता जा सके, और शास्त्रों का एक और गहरा अर्थ होता है कि जिन लोगों ने रिसर्च किया और उसके बाद उस पर काम किया, और उस काम के बाद उनको जो अनुभव हुआ, उस अनुभव को उन्होंने लिखा कि मैंने पहले फॉर्मूला ढूंढे, फिर फॉर्मूला पे रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद मुझे ये अनुभव हुआ, तो अपने एक्सपीरियंस से लिखे हैं। कहने मतलब बहुत प्रैक्टिकल है। शास्त्र कोई कथा नहीं, शास्त्र कोई स्टोरी नहीं, शास्त्र कोई कहानी नहीं, ये शास्त्र हमारे ऋषि मुनियों के अनुभव हैं, इसलिए उन पे संदेह नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ शास्त्रों में ऐसी मर्यादाएं, परंपराएं, चीजें रही कि उस समय के हिसाब से जो जरूरी था वो भी लिखे, लेकिन उस समय के हिसाब से वो ठीक थे, वो गलत नहीं थे। समय बदला, परिस्थितियां बदली, टाइम बदले, चीजें बदल गई, और इन्होंने जो लिखे ये कहा जाए तो परोपकार के लिए। हमारे ऋषि महर्षियों के पास, मैंने जैसे आपको बताया, कोई राजमहल नहीं थे, जंगलों में रह के तपस्या करके, बड़ी में सूखे पत्ते खा के, कंदमूल खा के, फल फलेरू खा के बिचारों ने तपस्याएं की, और फिर दिव्य अनुभव उनको हुए। उनको लगा ये अनुभव मेरे साथ ना चला जाए, ये कोई ऐसा ना हो कि मैं ये फॉर्मूला मेरे साथ ही चला जाए, लोक कल्याण भी हो, समाज कल्याण भी हो। उन्होंने फिर उसको लिपिबद्ध किया, उसको लिखा, और वही हमारे सामने शास्त्र। उनकी विधि ही असली विधि है, अपनी मनमानी ढंग नहीं होना चाहिए, इसलिए शास्त्र विधि को हमारे धर्म ने बहुत प्रमुखता दी। ऐसे संत हुए, आपको शायद एक आपने नाम सुना होगा, महर्षि कणाद। महर्षि कणाद हुए, एक बहुत अच्छे ऋषि थे। उनके बारे में कहा जाता, उनका जैसे जन्म का नाम तो अलग था, उनका जन्म का नाम था कश्यप, पर कश्यप ऋषि का नाम बाद में कणाद हो गया। क्यों? क्योंकि ये कणों को, कण बोलते हैं जो दाने, अन्न के दाने फैले रहते हैं, उन कणों को बीन करके लाते थे, उनको बीन करके उससे अपना भोजन पकाते थे, उनसे वो भोजन करते थे। उन्होंने भिक्षा भी नहीं मांगी। ये भोजन के बारे में 17वें अध्याय में बड़े विस्तार से आएगा कि भोजन का मन पे कितना गहरा प्रभाव होता है। कणों को मांगने के कारण
ऋषि कश्यप का नाम कणाद पड़ गया। और ये महर्षि कणाद कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं, 2600 साल पहले ऐसे हैं हमारे पास शास्त्र जिनमें ऐसा वर्णन आता है कि 2600 साल पहले ये हुए। महात्मा बुद्ध से भी 1000 साल पुराने हैं ये, महावीर से भी 1000 साल पुराने। और महर्षि कणाद ने उन कणों को खा करके उनकी बुद्धि का जो विकास हुआ, तो पहली बार उन्होंने जो शास्त्र लिखा उस शास्त्र का नाम है वैशेषिक दर्शन। तो जो न्याय दर्शन और मीमांसा दर्शन है, उस दर्शन के बिल्कुल पैरेलल का समानांतर ये दर्शन है वैशेषिक दर्शन। आप उसको कभी पढ़ें, उन्होंने जो फॉर्मूला उसमें डाले हैं साहब, ये तो आइंस्टाइन वगैरह इन्होंने तो अब अणु को तोड़ा, उन्होंने पहले से तोड़ दिया। उन्होंने लिखा है वहां पर छोटे छोटे अणु मिलकर के, परमाणु मिलकर के एक बड़े अणु का, और उसके बाद अणु मिलकर के एक मैटर का निर्माण करते हैं। ये उनकी वैशेषिक दर्शन में 2600 साल पहले ये व्याख्याएं हैं। तो और पदार्थ को तोड़ो तो अणु आता है, और अणु को तोड़ो तो परमाणु हाथ में आता है। और परमाणु का सबसे पहला खोज करने वाले हमारे महर्षि कणाद। और अणु में परमाणु में कितनी शक्ति होती है, एटम में कितनी पावर है, ये उन्होंने पूरा लिखा है वैशेषिक दर्शन में। ये न्यूक्लियर, ये एटम बम जो हम आज बना रहे हैं, कहां से यदि वैशेषिक दर्शन को अच्छी तरह रिसर्च किए होते तो बहुत पहले बन चुका। कहा जाए तो कणाद बना चुके थे, बस फॉर्मूला अपने साथ ले गए कि उनको मालूम है इसका दुरुपयोग हो सकता है कलयुग में। पूरी थ्योरी उन्होंने दी है उसमें परमाणु की। तो परमाणु के, एटम बम के पहले जनक हमारे यदि माना जाए तो सनातन धर्म में महर्षि कणाद हैं, जिनका वैशेषिक दर्शन आज भी यदि आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें, आपको जो आधुनिक विज्ञान है, आधुनिक जो साइंस है, उससे आपको उसमें मिलेगा। तो ऐसे ऋषियों ने क्या त्याग किया, कितना तपस्या की, और वो जब लिखते हैं कुछ तो वो शास्त्र बनता है। और उस विधि को ना मान करके मनमानी ढंग से चलेंगे। अर्जुन वही प्रश्न कर रहा है कि कैसे होगा ऐसे, उसका क्या स्थिति होगी। भगवान कहते हैं त्रिविधा भवती श्रद्धा। अब यहाँ तीन तीन विभाग भगवान हर चीज के करेंगे, श्रद्धा के भी, भोजन के भी, तप के भी, दान के भी, बहुत सारी चीजों के भगवान तीन विभाग करेंगे कि राजसी, सात्विकी और तामसी, तीन प्रकार के भगवान विभाग करेंगे। कैसे होता, भगवान कहते हैं त्रिविधा भवती श्रद्धा देही नाम सा स्वभावजा। मनुष्यों की वह स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा, सात्विकी, राजसी, तामसी, तीन तरह की होती है। उसको तुम मुझसे, तामसी चेती माम शृणु, उसको तुम मेरे से सुनो। तीन प्रकार की श्रद्धा होती है सब। और मैंने आपसे इसमें हम लोग चर्चा की थी कि हम लोग भी मुख्य, हमारे अंदर एक गुण मुख्य होता है। किसी के अंदर सतोगुण ज्यादा होता है, किसी के अंदर रजोगुण ज्यादा होता है, किसी के अंदर तमोगुण ज्यादा होता है। और वैसे तीनों गुण हर आदमी में विद्यमान होते हैं, क्वांटिटी अलग अलग होती है, लेकिन तीनों गुणों के बिना काम नहीं चलेगा ना साहब। हम मान लिया कुछ कर्म कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो वो राजसी है, कर्म करना मतलब राजसी। जब हम विश्राम कर रहे हैं, नींद ले रहे हैं, तो वो हमारा तमोगुण हो गया। और जब अच्छी भावना हो, अच्छी श्रद्धा हो, अच्छा विचार के साथ कर्म किया जा रहा है, तो वो सतोगुण में ले जाता है। हर व्यक्ति के अंदर ये होता है। एक व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण करता है, एक व्यक्ति समाज का कल्याण करता है, ये सतोगुण की भावना है। तो तीनों गुणों के बिना व्यक्ति जिंदा ही नहीं रह पाएगा। बस यह है कोई 10% रह जाता है, तो कोई 50% होता है, कोई 80% होता है, कोई 90% होता है। बस परसेंटेज है, क्वांटिटी ऊपर नीचे जाती रहती है। धर्म के हिसाब से तीन यदि किए गए तो हमारा जीवन को तीन भागों में बांटा गया। देखो साहब, तीन प्रकार की ये श्रद्धा है, तीन प्रकार के गुण हैं, और तीन का ही सारा खेल है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी त्रिदेव तीन गुणों में ही आते हैं। ब्रह्मा जी राजसी हैं, लगातार कर्म कर रहे हैं, सृष्टि बना रहे हैं। विष्णु जी पालन करता है, सतोगुण में आएंगे। और महेश हमारे भगवान भोलेनाथ ये तामसी श्रद्धा में आएंगे, तामसी गुण में आएंगे, क्योंकि ये चीज को जो प्रवाह आ रहा है सृष्टि का उसको रोक रहे हैं। क्योंकि रोकेंगे नहीं, मिटेगी नहीं सृष्टि, तो आगे बनेगी कैसे। तो हमारे जीवन को भी हमारे धर्म ने तीन में ही बांटा, और तीन की संख्या ही पूर्ण संख्या मानी जाती है। तीन तिया नौ, नौ के बाद कोई अंक नहीं होता, फिर तो भाई रिपीट होते हैं वापस।
24 घंटे को यदि आप 3 हिस्सों में तोड़ो तो 8-8 घंटे बनते हैं। तो कहा जाए कि 8 घंटे व्यक्ति को सतोगुणी होना चाहिए, 8 घंटे रजोगुणी होना चाहिए, 8 घंटे तमोगुणी होना चाहिए। 8 घंटे की नींद यदि नहीं होगी स्वस्थ व्यक्ति में तो उसका स्वास्थ्य गिरेगा। 8 घंटे आदमी कर्म नहीं करेगा तो नींद भी अच्छी नहीं आएगी। और यदि 8 घंटे वो यदि सतोगुण में नहीं रहेगा तो डिप्रेशन आएगा, स्ट्रेस आएगा और आदमी का मन खराब रहेगा। तो ये बैलेंस बनाने के लिए 3 विभाग किए गए कि 8-8 घंटे, तो 24 घंटे के 3 विभाग। सतोगुणी 8 घंटे, रजोगुणी 8 घंटे, तमोगुणी 8 घंटे, तीनों को बैलेंस करने के बाद फिर चौथी जो अवस्था सतो बैलेंस की जो तो गुणातीत अवस्था यदि जाना है तो इन तीनों को बैलेंस करना पड़ेगा। तो भगवान यहाँ कहते त्रिविधा भवती श्रद्धा। अर्जुन तू मेरे से 3 प्रकार की जो श्रद्धा है वो 3 प्रकार की श्रद्धा सुन। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवती भारता। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप होती है। और पुरुषा श्रद्धामय या श्रद्धा, जो मनुष्य श्रद्धामय है और जो जैसी श्रद्धा वाला, यो यत् छद्रा सा एव सा, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो उसी प्रकार का हो जाता है। ये भी तीसरे श्लोक में भी भगवान बहुत अच्छा संकेत करते हैं कि जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसका स्वरूप, उसका व्यवहार, उसका विचार वो उसी की तरह होने लगता है। और ये धर्म की बहुत बड़ी खोज है कि जिसके प्रति हमारा ज्यादा भाव होगा, चाहे वो देवी देवता, आगे भगवान चर्चा करेंगे, भूत प्रेत हैं, पितर हैं, देवी देवता हैं, और इन सब के तो जैसी श्रद्धा, जैसी भावना, जितना दृढ़ विचार जिसके प्रति होगा, हमारा स्वरूप और हमारा व्यवहार उसी की तरह होता चला जाएगा। आप तांत्रिकों को देखते हैं साहब, तांत्र में आप तांत्रिकों को जो गहरे, बहुत गहरे बड़े बड़े तांत्रिक हैं, आप उनका स्वरूप देखो, भूत प्रेत को देखने की जरूरत ही नहीं, उनका स्वरूप बिल्कुल वैसा ही होता चला जाता है। उनकी बचपन की फोटो देखो और उनकी साधना के बाद की फोटो देखो, आप बहुत अंतर मिलेगा, पूरा चेहरा बदलता रहता है, क्योंकि वो किसके प्रति श्रद्धा रख रहे हैं, किसकी काम साधना कर रहे हैं, तो उनको स्वरूप वैसा बनता चला जाता है। ये भगवान जो कहते हैं यो यत् श्रद्धा स एव सा, जिसकी श्रद्धा जिसके जैसे रूप में होगी, उसका स्वरूप, उसका विचार, उसका भाव, उसकी भावना वैसी ही होती चली जाएगी। इसलिए श्रद्धा बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए, अपनी निष्ठा को बड़ा सोच समझ के एक जगह टिकाना चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा जीवन, हमारा पूरा चलो शकल तो ऊपर नीचे होती रहती है, उसका कोई ज्यादा मोल भी नहीं है मृत्यु में, लेकिन शकल तो एक बाहरी रिफ्लेक्शन है हमारी अंदर की चीज का कि हम श्रद्धा कैसी कर रहे हैं, तो वो तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमारी विचार भावना जो अंदर तैयार हो रही है उसके तरीके से वो बहुत खतरनाक है, वो अगले जीवन को, मृत्यु के बाद की यात्रा को प्रभावित करने वाली है। इसलिए भगवान अर्जुन को सावधान करते हैं, यो यत् छद्रा स एव सा, कि उसकी श्रद्धा जिसकी जैसी होती है उसके हिसाब से वो बनने लगता है। कोई साफ आलसी जैसा व्यक्ति हो और किसी का आलस में, तमस में ज्यादा उसका भाव हो तो उसको आलसी आलसी जैसे लोग मिलते रहेंगे। कोई राजसी व्यक्ति हो, राजसी के साथ अच्छा सा तालमेल बिठा पाएगा, वो तामसी के लिए कहेगा क्या हर समय तुम लेटे बैठे रहते, क्या आलस में पड़े रहते, क्या आलस से फैला रखा। राजसी व्यक्ति को तामसी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और तामसी व्यक्ति को राजसी लगे कि कहाँ भागा, कहाँ पहुंचना है, क्यों भाग रहे हैं, अरे आराम करो बैठकर। तो एक दूसरे से मैच नहीं हो पाएंगे। तो ये भगवान कुछ ऐसे सूत्र देंगे इस 17वें अध्याय में जहां हमको थोड़ा पहचानने में आसानी होगी, अपने आप को भी और दूसरे को भी, कि ये किस श्रद्धा वाला व्यक्ति है, किस भावना वाला व्यक्ति है, राजसी है ये तामसी है। सतोगुण को पहचानना थोड़ा हमें मुश्किल होगा, क्योंकि सतोगुण हम लोग उतना टच भी नहीं किए, जिन जिनको सतोगुण का अनुभव जीवन में रहा है वो पहचान लेंगे। भाई साहब, हीरे की पहचान कहते हैं ना जौहरी को होती है, नहीं तो हमें तो कांच भी हीरा लग सकता है। भाई बड़ा आदमी यदि कांच पहन के आ जाए तो हमें हीरा लगेगा, गरीब आदमी हीरा भी पहन के आ जाए तो हमें कांच लगेगा, लेकिन जौहरी बता देगा कांच कहाँ है, हीरा कहाँ। समय जब हम सतोगुण में होंगे तो हमको पता लगने लग जाएगा, लेकिन रजोगुण तमोगुण हम सब में लगभग अच्छी तरह से भरा होता है, इसलिए उसको हम जल्दी से पहचान सकते हैं। आपको जानकारी होगी शायद कि कोयल जो होती है ना, कोयल अपने बच्चे स्वयं नहीं पालती,
कोयल के जब बच्चे पैदा होते हैं तो अपने बच्चों को कौवे के घोंसले में जाके रख के आ जाती है, और वो कोयल दिखती बिल्कुल कौवे की तरह है। तो इसलिए वो धोखा देने के लिए अपने बच्चे कौवे के घोंसले में रख देती है। कौवा सोचता है ये मेरे बच्चे हैं, तो वो पूरा समय बेचारा उनको पालता है, दाना लाएगा और उनके मुंह में डालेगा। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं बच्चे, तब कूं कूं करके उड़ जाते हैं, तब कौवे को पता लगता है तो कोयल के बच्चे थे। काका कृष्णा पिका कृष्णा को भेदा पिक काकयो, कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, अंतर क्या है? बोला बसंत जब आता है तो काका काका पिका पिका, वसंत के समय में कौवा कौवा और कोयल कोयल हो जाती है। उसके आवाज से पता लग जाता है कि काय काय चालू होती है दूसरी। श्रद्धा मयोयम पुरुषो यो यत् श्रद्धा स एव सा, भगवान आगे कहते हैं यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसा। सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं, राजस मनुष्य यक्षों का पूजन करते हैं, और राक्षसों का तथा दूसरे जो तामसी मनुष्य हैं वो प्रेत गणों भूत गणों का पूजन करते हैं। अब साहब यहाँ पर देखो, भगवान वही अर्जुन ने पूछा था पूजन शास्त्र की विधि के बिना कोई करता है तो वो कौन सा? तो यहाँ भगवान पहले पूजन से स्टार्ट कर रहे हैं कि जो लोग देवताओं का पूजन करते हैं, देवताओं का धर्म की दृष्टि से, सनातन धर्म की दृष्टि से एक अर्थ है, और एक एक कहा जाए तो एक फिलॉसफी, एक दार्शनिक पक्ष भी है। देवताओं का मतलब होता है दिव्य, जहां दिव्य भावना हो, जहां दिव्यता का अनुभव हो, जहां अलौकिक जैसा लगे मन को, वो देवता। जैसे सूर्य भगवान है, अब सूर्य भगवान सुबह आते हैं, इस दुनिया में किसी को भी बुरे नहीं लगते होंगे। हाँ, आलसी और तामसी के वाले के लिए बुरे लगेंगे, उसके लिए भगवान यहाँ कह रहे हैं सूर्य उग रहा है, पूरा संसार में उजाला आ रहा है, सारी प्रकृति, पूरी चिड़िया पशु पक्षी सब उठ रहे हैं, सब स्वागत कर रहे हैं, पेड़ पत्ते सबको मालूम पड़ रहा है कि प्रातः काल हो रहा है। तो सूर्य को हमने देवता माना, इसका कारण एक तो अलग था, सूर्य भगवान जो है उसका एक अलग पक्ष है, लेकिन एज ए देवता के रूप में तो दिव्य अनुभव करने वाला, जीवन की सुबह हो रही है। तो वैसे सनातन धर्म में 5 जो है मुख्य देवता हैं। एक है विष्णु भगवान, इनको हम पंचदेव भी बोलते हैं। तो जब कहीं पूजा अर्चना होती है तो पंचदेव की पूजाएं होती, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, गणेश महाराज जी, और शक्ति माने दुर्गा, और 5वां है भगवान सूर्य। तो ये पंचदेव की पूजा हर पूजा में पहले होती थी, गणेश जी की पूजा के बाद इनकी पूजाएं होती, तो पंचदेव बोलते थे, ये प्रमुख देवता हैं। बाकी तो और देव ही, ये मुख्य देवता इनको माना गया। तो भगवान यहाँ दोनों संकेत कर रहे हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो सात्विक लोग हैं, और जो जो यक्षों की, राक्षसों की, अब राक्षस क्या है साहब? राक्षस का मतलब होता है एक भावना का नाम है। यक्ष है, राक्षस है, जो हमेशा दूसरे का भी अपना बनाना चाहें, जो सदा इकट्ठा करने में चाहें, जिनको मालूम ही नहीं है कि इसका परिणाम क्या होगा या कहां पर जाकर के रुकना है, जहां मतलब कोई ऐसा विचार नहीं है, सिर्फ लाना, इकट्ठा करना, संग्रह करना बिना किसी उद्देश्य के। सिकंदर जब आ रहा था ना साहब, तो सिकंदर जब भारत की तरफ बढ़ा था तो उससे किसी ने पूछा था कि सिकंदर तुम अभी भारत को जीत लोगे, इसके बाद क्या करोगे? उसने बोला और जो देश है उनको खोजूंगा, उनको जीतूंगा। तो उसने बोला कि फकीर ने कि आप कल्पना करो जब पूरी पृथ्वी जीत जाओगे तो उसके बाद क्या करोगे? पूरी पृथ्वी के आप सम्राट बन गए तो करोगे क्या? अब ये राक्षसी और राजसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है सिकंदर। इसने जैसी सुना कि कल्पना में भी यदि मैं पूरी पृथ्वी को जब जीत लूंगा तो उसके बाद करूंगा क्या, क्योंकि दूसरी पृथ्वी तो कोई है नहीं, कोई सुविधा नहीं, उसके बाद में क्या करूंगा? तो कहते हैं एकदम बहुत चिंतातुर हो गया ये व्यक्ति। तो राजसी व्यक्ति चैन से नहीं बैठ पाएगा। रावण है, पूजा कर रहा है, आप देखो, और रावण की पूजा, हम लोगों की पूजा तो कुछ भी नहीं है। रावण की पूजा बड़ी महान पूजा है। हम लोग जब पूजाएं करते हैं तो आप देखो, कोई पदार्थ छूट जाए या कोई मंत्र में अशुद्धि हो जाए, या पदार्थ में दोष है, या स्थान में दोष है, भावनाओं में दोष है, विचारों में दोष है, पूजा में कोई कमी रह गई है, कोई अपराध हो गया है हमसे, तो हम सारा कुछ क्या करते हैं? एक नारियल दिलवाते हैं अंत में,
और नारियल लेकर के हम उसमें यही प्रार्थना करते हैं भगवान से, प्रभु पदार्थों में, मंत्रों में, भावनाओं में, विचारों में, स्थान में, यजमान में, ब्राह्मण में किसी प्रकार की कहीं कोई गलती रह गई हो, कोई त्रुटि रह गई हो तो प्रभु उसको क्षमा करना। ये अखंड फल के रूप में हम आपको चढ़ा रहे हैं। जो जो पदार्थ चढ़ाना भूल गए या रह गए किसी परिस्थिति में, उससे इससे आपूर्ति कर लें। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षका भक्तानाम अभयम करता त्राता भव भवारणवा द्वय मातुर कृपा सिंधु षड मातुर उग्रजा प्रभु वरदस्त्वं वरम देहि वांछितम वांछितार्थव अनेन सफलार्घेण वरदोस्तु सदा मम अखंड फलम समर्पित। सारी पूजा का फल आप इसमें डाल दो और ये हम आपको अखंड फल दे रहे हैं। हम नारियल चढ़ाते हैं उस समय। नारियल चढ़ाने का मतलब जो भाव है वो बहुत गहरा भाव है। नारियल लाए के हमारा सिर, जैसा सिर होता है ये, इसमें दो आंखें लगी हुई हैं, नारियल में भी त्रिनेत्र वाला नारियल होता है, वो भी सिर की तरह है। ये भी पूरा अंदर का ब्रेन देखो, वहां भी पानी है, लिक्विड है, उसमें तैरता रहता है, उस नारियल के अंदर भी पानी है। तो जब भी अहंकार आता है तो हम खोपड़ी पे लेते हैं अपना हाथ कि हमारा सिर ऊंचा रहे। अहंकार का सिर ऊंचा बनाने की कोशिश करता है, इसलिए मुकुट हमेशा सिर पे पहना जाता है। उसका कारण भी यही था, अहंकार को सिर पे धारण किया जाता है। वो झुकना, नमन करना, विनम्र होना उसके पास नहीं होते ये गुण। अहंकार में सिर ऊंचा होता है। तो सिर खोपड़ी, तो जब नारियल भगवान के आगे तोड़ते हैं उसका अर्थ है, हे प्रभु, जैसे नारियल खोपड़ी तो तोड़ नहीं सकते, तो नारियल को तोड़ के मानो प्रणाम कर लेते हैं, हमारा अहंकार फूट जाए, हमारी खोपड़ी फूट जाए। ये खोपड़ी ये शब्द है ना साहब, इसका भी मतलब इसने खो दिया है इसलिए तो पड़ी है, ऐसा बोलते थे हमारे महाराज जी। ये खोपड़ी में भगवान को जब तक खो दिया तब तक खोपड़ी। तो नारियल को तोड़ने का अर्थ था अहंकार को तोड़ देना। ये सबसे कठोर स्थान है पूरे शरीर में, देखा जाए तो सबसे कठोर स्थान यही है। और ये जब चिता पे शरीर को जलाते हैं तो पूरा शरीर तो जल जाता है पर सिर नहीं जलता, इसलिए सिर की कपाल क्रिया करनी पड़ती है, यानी कि वो बांस की डंडी लेके उसको फोड़ना पड़ता है। पुत्रादि द्वारा ये कार्य करवाया जाता था पुराने समय, इसको बोलते थे कपाल क्रिया, कि सिर फोड़ दिया जाता, वो नहीं तो सिर नहीं फूटता। तो वो सिर मरने के बाद कोई दूसरा फोड़े उससे पहले परमात्मा के सामने नारियल फोड़ के संकेत कर देते थे, प्रभु अहंकार आज ही फूट जाए, हम विनम्र हो जाएं। तो हमारी पूजा में तो हम लोग सब्स्टिट्यूट निकालते हैं कि नारियल फोड़ के रावण के पास सीधा अपना सिर काटता था वो, और सिर काट के उसके अंदर घी भर के और पूरी खोपड़ी चढ़ाता था। बताओ साहब कितनी गहरी उसकी पूजा रही होगी। पता नहीं दोबारा सिर आए नहीं आए, कितना बड़ा रिस्क ले रहा है वो। देवता लोग भी कहीं चालू होते, शंकर भगवान नहीं होते, कोई दूसरा यंत्र, तो कहते अच्छा हुआ मर गया अपने आप ही, हमें मारना नहीं पड़ा। लेकिन बहुत भगवान भोलेनाथ है, रीझ जाते हैं जल्दी, सिर आ जाता है, बार बार काट के चढ़ा देता है। कितनी गहरी पूजा है, लेकिन राजसी और तामसी पूजा में है। क्योंकि ये जब जो पाना चाह रहा है उस वरदान से, वो उसका उद्देश्य गलत है। दूसरे की चीजें हड़पना, अपने भाई को कुबेर का लंका ले आया, उधर माता सीता का अपहरण कर लिया, विभीषण को लात मार के निकाल दिया, जो शुभ चिंतक उनको निकाल रहा है। तो जहां उद्देश्य, जहां लक्ष्य गलत हो, वो पूजा किसी की भी हो, कैसी भी हो, वो तामसी कहलाएगी। और शास्त्रों में शास्त्रहीन तो हो ही गया, क्योंकि कोई शास्त्रों में तो ऐसी कोई विधि नहीं। तो कहने का अर्थ ये कि भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग राक्षसी और यक्षों की, राक्षसों की पूजा करते हैं, इनको पाना है। और प्रेतान भूत गणाश्चान्य यजन्ते तामसा जनाः। तो जो तामसी लोग हैं, जो तमस से भरे हुए लोग हैं, वो लोग भूत प्रेतों की, इनकी उपासना करते हैं। प्रेत, प्रेतान, भूत की, तो भूतों की उपासना करते हैं। साहब ये जो दो शब्द है ना, भूत और प्रेत, आप लोगों ने सुना होगा। जो प्रेत शब्द है वो उसको कहलाते कि हमारे अपने परिवार का जब कोई मरता है वो होता है प्रेत। दूसरे के परिवार का जब कोई मरा तो वो बना हमारे लिए भूत। तो आप समझना, अपना जो आत्मा गई है शरीर छोड़ के, वो हमारे लिए प्रेत है, दूसरे के लिए भूत है। और जो दूसरे के शरीर को छोड़ के गई, दूसरे परिवार के, वो हमारे लिए भूत है, उसके लिए प्रेत है।
तो इसलिए जब कोई मरता है तो हम कहते हैं ना प्रेत क्रिया करनी है, पिंडदान करने हैं, तर्पण करना है, ये सब। तो जो परिवार का सदस्य उसके लिए वो प्रेत क्रिया है, पर दूसरे के लिए वो भूत क्रिया है। तो जब हम भूत की उपासना करते हैं, इसका मतलब हम दूसरे की आत्मा को। तो पितर पूजन करना, प्रेत पूजन करना सात्विक है, वो धार्मिक है, वो शास्त्र विधि के अनुसार है। क्योंकि कई लोग भगवान कहते हैं कि जब ये तो पितृ तर्पण आदि श्राद्ध आदि के लोग करते हैं, भगवान यहाँ तामसी बोलते हैं। नहीं नहीं, वहां ये थोड़ा कंफ्यूजन था लोगों में। पितर पूजा करना सात्विक को धर्म और शास्त्र नीति में आता है, क्योंकि पितर हमारे हैं वो। पर भूत की यहाँ भगवान जो बात कर रहे हैं, वो भूत हमेशा दूसरे की है। तो जो दूसरे की आत्माओं को जो वश में करने के लिए आप देखते हैं ना, वो जो आह्वान और वो लोग करते हैं और उससे काम लेते हैं फिर भूतों से और इन सब चीजों से, तो उसमें उद्देश्य की पूर्ति होने के लिए वो तामसिक में आता है। तो उसका उद्देश्य दूसरे को कष्ट पहुंचाना रहता है, उनका महत्वाकांक्षा रहती है उनकी कि हम दूसरे की चीज मेरे को मिल जाए। तो ये इसलिए ये भूत और प्रेत में थोड़ा सा फर्क था। आगे भगवान कहते हैं 5वें श्लोक में, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते तपोजनाः दंभाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विताः कर्षयन्ता शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु आयुः सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृदया आहाराः सात्विक प्रियाः कट्वं लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा साजसस्येष्ट दुःख शोकामय प्रदाः यातयामं गतरसं पूति पर्योषितं च उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् कांक्षिभिर्यज्ञो विधि दृष्टो युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय च सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरत श्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धिराजसं विधिहीनम् असृष्टान्नं मंत्रहीनं मदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। तो भगवान कहते हैं यहाँ पर अशास्त्र विहितम घोरम, जो अशास्त्र मनुष्य शास्त्र विधि से रहित है और घोरम तपम तप्यन्ते, शास्त्रों की विधि से रहित होकर के, शास्त्रों को विधि को ना मान करके घोरम तपह तप्यन्ते, घोर तप करता है। छोटा मोटा तप नहीं, महान बड़ा तप कर रहा है। जैसे मैंने अभी आपको रावण का उदाहरण दिया, हिरण्याकश्यपु को देखो साहब, कितनी गहरी तपस्या कर रहा है वो। लेकिन उसमें क्या होगा, दंभा अहंकार संयुक्ता, उसके अंदर दंभ होगा, अहंकार होगा। कामराग बलान्विता, उसके अंदर भोग पदार्थ, काम, कुछ पाने की इच्छा होगी। और कौन सी, काम राग बलान्विता, जो कामनाओं को पूर्ति करने वाली हैं, वासनाओं को पूर्ति करने वाली हैं, शरीर को सुख देने वाली चीजें हैं, ऐसी चीजों की कामना होगी। और शरीरस्थम, शरीर में स्थित भूत ग्रामम, जो पांचों भूत हैं, जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पंचभूत जो हैं, इनको, शरीर को तथा अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृष करने वाले हैं उन अज्ञानियों को आसुर निष्ठा वाले, आसुरी संपत्ति वाले समझ। भगवान कहते हैं कि तप तो हो रहा है, लेकिन तप के पीछे ऐसे गलत उद्देश्य हैं। भाई उद्देश्य अच्छे भी हो सकते थे कि मेरा भला हो, वो भी राजसी में होता है, लेकिन दूसरे की हानि हो, इस उद्देश्य से भी तप होता है। एक भगत कोई तपस्या कर रहा था, तो जब तपस्या किया तो भगवान प्रकट हुए, ब्रह्मा जी।
ब्रह्मा जी को विष्णु भगवान ने पहले कह दिया था कि तुम जब कलियुग के भक्तों को थोड़ा वरदान दोगे ना, सोच समझ के दिया करो, ये बहुत चालू लोग होते हैं, ये कुछ भी चढ़ाएंगे तो उसके पीछे लंबी लिस्ट होगी कि ये पूरा कर देना। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, सबरी की तरह हम खिलाते नहीं। भगवान आज भी खाने के लिए तैयार है, पर वो देख लेते हैं कि किस तरीके से खिला रहे हैं, शबरी या विदुरानी है या इनके पीछे कहीं अपना कोई गोदाम भरने के चक्कर है इनका। तो इसलिए भगवान नहीं खाते। वो भजन बहुत सुंदर है, आप सब लोग जानते हैं। भजन का भाव यही है कि भगवान को मालूम पड़ गया है कलियुग भगत कुछ भी लेके आएंगे तो पहले सावधान रहना, ये मस्का लगाने आ रहे हैं। ये रिश्वत वाला मामला भारत में बहुत पुराना है। कभी सरकार को, कभी किसी डिपार्टमेंट को रिश्वत दी जाती है, भगवान को भी रिश्वत देते हैं। पूरी दुनिया में सरकारी ओहदे में इन चीजों में रिश्वत होती है। हमारे यहाँ तो परमात्मा से भी हम रिश्वत का संबंध बना लेते हैं। इसलिए परमात्मा कौन कहता है भगवान खाते नहीं, सही बात। कैसे खाएंगे साहब? मीरा ने खिलाया, सबरी ने खिलाया, विदुरानी ने खिलाया, सुदामा ने खिलाया, उद्देश्य नहीं था। आज भी पूरी प्रकृति, आज भी परमात्मा लेने को तैयार है, लेकिन अब अंदर यदि उद्देश्य वैसा हो। यहां भगवान कहते हैं दंभा अहंकार संयुक्ता। वो भगत की मैं बात बता रहा, तो उसने तपस्या की, ब्रह्मा जी बोले चल बोल क्या चाहिए, लेकिन सुन, वरदान मांगने से पहले इतना ध्यान रखना, जो तू मांगेगा उससे डबल तेरे पड़ोसी को दूंगा। अब मांग, तेरे को क्या मांगना है। अब ये आदमी बड़ा चक्कर में पड़ा कि मैं मांगूंगा, तपस्या मैंने की और पड़ोसी को भी मिलेगा। ब्रह्मा जी बोले उससे तुझे क्या लेना देना, तू मांग ले तुझे जो चाहिए, पर तेरे पड़ोसी को उससे डबल देंगे। अब आप साहब ये कल्पना अपने ऊपर करें कि हम कुछ मांगने जाए और वो डबल तुरंत दूसरे को मिल जाए, तो जो मिला है उसका कोई महत्व रह जाएगा हमारी नजर में? हमारे नजर में तभी किसी चीज का महत्व होता है जब किसी के पास नहीं हो साहब। ये सांसारिक दृष्टि है। आज यदि डायमंड प्लेटिनम हम लोग पहनते हैं तो कहीं किसी के पास, जिस दिन आमतौर से चीजें होने लग गई शायद इसकी वैल्यू खत्म हो जाए। तो कोई भी चीज की वैल्यू तभी होती है जब किसी के पास नहीं होता है और हमारे पास होता है। ये वरदान यदि हम में से किसी को मिले तो बड़ा मुश्किल खड़ी हो जाएगी। उसको भी खड़ी हुई, उसने मांगा कि बड़ा सा घर हो मेरा, तो जैसे ही उसके लिए घर आया पड़ोसी के पास, उससे भी डबल घर आ गया। अब बेचारे ने छत पे चढ़ के देखा तो अपना छोटा लग रहा है, परेशान। अब मांगता रहा, जो भी मांगता था वो डबल होता जाए। बहुत दुखी हो गया, तो उसके मन में रहा कि ऐसे काम तो नहीं चलेगा, मेरी तो वैल्यू हमेशा आधी रह रही है दूसरे से, और जो मैं इकट्ठा कर रहा हूँ इसलिए कि दूसरों से आगे निकलूं, और मांगते ही तुरंत दूसरों से पीछे हो जाता हूँ। उसने दिमाग लगाया, उसने क्या किया, उसने बोला हे प्रभु मेरी एक आंख अंधी कर दो। अब जैसी अपनी आंख एक अंधी होगी तो पड़ोसी तो अंधा हो ही जाएगा बेचारा पूरा, ना देख ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, उसको कुछ दिखाई नहीं देगा। ऐसा हालत हो, ये दंभा अहंकार। ऐसी तपस्या अहंकार को बढ़ाने वाली होती है, दंभ को बढ़ाने वाली होती है। काम राग बलान्विता, काम और वासनाओं को बढ़ाने वाली। भगवान कहते हैं ऐसे को तू बिल्कुल राक्षसी प्रवृत्ति का जान। कर्षय, और ये करते कर्षयंता शरीरस्थम भूत ग्रामम चेतसा। भगवान कहते हैं कि देखो ये इस ऐसे तप से, ऐसी प्रार्थना से, ऐसी तपस्या से आदमी क्या करता है कि अपने अंदर जो 5 प्रकार के जो पदार्थ है ना, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इनको तो वो परेशान करता ही है। क्योंकि कोई भी तपस्या करनी हो तो शरीर को तो तपाना पड़ेगा ना साहब। शरीर को तपाने के समय जो हमारा बैलेंस बना हुआ है इन सब का गड़बड़ाएगा। कोई आदमी प्यासा खड़ा हो जाएगा, कोई आदमी भोजन नहीं करेगा, कोई तपती धूप में बैठेगा। ऐसे ऐसे साधक हुए हैं जो पंचाग्नि करके तप करते थे। मौसम भी गर्मी का चुनेंगे, जून जुलाई का, ऊपर सूर्य की गर्मी होगी, पेट में भूख की गर्मी होगी, स्वभाव में क्रोध की गर्मी होगी, चारों तरफ से आग लगा लेते थे। ये पंचाग्नि बोलते, 5 प्रकार की अग्नि पैदा करते थे साधना करते समय। इसका आज भी है कुछ उदाहरण, ऐसे हैं लोग जो कर रहे हैं ऐसा। 5 प्रकार की अग्नि, सूर्य की गर्मी, मौसम की गर्मी, और अंदर क्रोध की या कहा जाए तो अहंकार की गर्मी, और शरीर में खाना नहीं खाया है तो अंदर जो जठराग्नि पैदा हुई है पेट की, वो अग्नि, और फिर एक अग्नि चारों ओर से जलाएंगे। ऐसे पंचाग्नि जला करके और तपस्या करते थे। भगवान यहाँ कहते हैं भूत ग्रामम चेतसा, अपने आप को कि अपनी इंद्रियों को तो वो दुखी करते ही हैं, अंदर बैठा हुआ अंतःकरण में जो परमात्मा का अंश है, माम चैवांतः, मैं जो हूं सबके अंदर अंतःकरण में, कर्षयंता, मेरे को भी वो कृष देने वाले, पीड़ा देने वाले, दुखित देने वाले लोग होते हैं।
ऐसा तप किसी काम का नहीं होता। कर्षयंता माम चैवांत शरीरस्थम तान विद्या सुर निश्चय। उनको तू अर्जुन कैसा जान, तान विद्या, उनको कैसा विद्धि, कैसा मान। विद्धि शब्द का दूसरे अध्याय से भगवान ने स्टार्ट कर दिया। विद्धि शब्द मतलब कि बिल्कुल ऐसा जान, ऐसा मान, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। कैसा, आसुर, आसुर निश्चयान, उनको निश्चय हो, निश्चय ही तू कैसा जान, बोला बिल्कुल असुर हो जैसा उनको जान, कि असुर है वो, साक्षात असुर है। इसलिए शरीर रस्ता, जो अपने शरीर को भी कष्ट देते हैं। देखो साहब, भगवान श्री कृष्ण किसी तपस्या के विरोध में नहीं है, पर ऐसी तपस्या के विरोध में है जिस तपस्या का उद्देश्य ठीक नहीं है। वो चाहे शरीर को कितना ही कष्ट देके दी जा रही है। भूखे भजन ना हो गोपाला, भूखा पेट तो भजन भी नहीं होता है। लेकिन यदि कोई आदमी ऐसा कर रहा है तो उसके पीछे उद्देश्य जरूर देख लेना चाहिए। हमारा तप हमारे अहंकार को तो नहीं बढ़ा रहा है। एक कथा आती है, विश्वामित्र जी क्षत्रिय हैं, और विश्वामित्र जी क्षत्रिय और तपस्या की कि मैं तपस के बल से ब्राह्मण बनूंगा, क्योंकि ब्राह्मण कोई जाति का नाम नहीं था, ब्राह्मण एक पदवी का नाम था। एक एक मेहनत करके, संघर्ष करके, तप करके उस ब्राह्मणत्व को पैदा कर लेना। विश्वामित्र ने बोला मैं भले क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ, पर ब्राह्मणत्व को मैं पैदा करूंगा, ब्राह्मण बनूंगा। और बहुत तपस्या की उन्होंने, और बहुत तपस्या की। साहब वो तपस्या के बारे में आप पढ़ना, उस समय महर्षि वशिष्ठ जी थे, और वशिष्ठ जी उस समय ब्रह्म ज्ञानी थे, परम ब्राह्मण थे वो। तो वशिष्ठ जी जिसको कह देते थे ये ब्राह्मण है, उसको ब्राह्मण माना जाता था। बार बार अर्जी आती थी, विश्वामित्र जी ब्राह्मण हुए या नहीं, वो मना कर देते थे, अभी ब्राह्मण नहीं हुए, अभी ब्राह्मण नहीं, अभी ब्राह्मण नहीं। इतना तपस्या, 60,000 वर्षों तक तपस्या इन्होंने की, लेकिन वशिष्ठ जी ने अभी भी लिख के नहीं दिया कि ये ब्राह्मण हुए। एक दिन विश्वामित्र को बहुत खुंदक आ गई, इतनी तपस्या कर रहा हूँ, शरीर को सुखा दिया है, कांटा बना दिया, और ये वशिष्ठ ये मेरे को बोलता नहीं है। एक दिन तलवार निकाल ली हाथ में। अब देखो राजसी व्यक्ति थे ना, क्षत्रिय थे, आ गया ना बाहर निकल के, अंदर से तलवार निकाल ली, आज जाके उसको खत्म ही कर दूंगा। और आ गए बेचारे जंगल में। कथा लंबी है, पेड़ के नीचे आके छुप गए। वशिष्ठ जी अपना शिष्यों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, तो शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी आप क्यों नहीं विश्वामित्र जी को ब्राह्मण बोलते हो, इतनी तपस्या, घोर तपस्या, उनके सामने तुम कुछ भी नहीं है। हम तो एकादशी और पूर्णिमा करते हैं, उस बेचारे की एकादशी पता नहीं कब से चल रही, इतना फिर भी। वशिष्ठ जी कहते हैं कि जरूर वो ब्राह्मण बिल्कुल ब्राह्मण की तरह बन चुका है, अंतिम अंतिम एक छोटा सा कांटा अटका हुआ है मेरे जवान पे रखा हुआ, उसको ब्राह्मण बोलना, पर जरा सा कांटा, और कहा जाए तुमसे भी अच्छा श्रेष्ठ ब्राह्मण बन चुका है, पर जरा सी चीज है, बस वो निकल जाए और वो ब्राह्मण है। इतना सुना विश्वामित्र ने, समझ गए, तलवार फेंक दी, दौड़ के आए, वशिष्ठ जी के चरणों में गिर गए, समर्पण हो गया। और फिर वशिष्ठ जी ने उनको हाथ पकड़ के, कंधे पकड़ के उठाया, उठो ब्राह्मण, उठो ब्राह्मण, अब तुम ब्राह्मण हो गए। इतना सा ही था वो अदम्भा अहंकार जिसकी भगवान बात कर रहे हैं। वो अहंकार निकल जाए कि मैं तपस्या कर रहा हूं, मैं कुछ उद्देश्य की प्राप्ति करूंगा, वही चीज तुम्हारे अंदर थी। आज तुम आए, गिरे, नमन किया, साष्टांग प्रणाम किया, समर्पण हो गया, बात खत्म हो गई, ब्राह्मण तुम गया। तो ये ऐसे हैं जो क्षत्रिय कुल में तो पैदा हुए पर ब्राह्मण बन गए सीधा। तो कुल ब्राह्मण का हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कुल में होने पर वही वो ब्राह्मण ही हो, क्योंकि ये ब्राह्मण होना बड़ा अलग ही बात है। ब्रह्मैव जानाति ब्राह्मणा, शास्त्र कहते हैं जो ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा पैदा करे वो ब्राह्मण की तरफ बढ़ता है, वो ब्राह्मण होता है जो ब्रह्म को जानता है। ब्रह्मैव जान जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विजुच्यते। शास्त्र कहते हैं कि जन्म से हर व्यक्ति शूद्र की तरह पैदा होता है। शूद्र कोई गाली का नाम नहीं है। शूद्र एक 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 व्यवस्था है कि जब बच्चा एक पैदा होता है तो अशुचि दोष लगता है, माता को भी, घर को भी, बच्चे को भी, इसलिए तो शुद्धिकरण कराना पड़ता है। नामकरण आदि और जात कर्म आदि जो संस्कार होते हैं उसी को मतलब शुद्धिकरण। जन्मना जायते शूद्र, हर व्यक्ति, चाहे ब्राह्मण के घर में पैदा हो, चाहे क्षत्रिय के घर में, चाहे शूद्र के, जन्म से हर व्यक्ति जन्मना जायते शूद्र, शूद्र की तरह होता है। कर्मणा द्विज उच्यते, कर्म से द्विज की तरफ बढ़ता है। वेद पाठात भवेद विप्र, जब वो वेद पाठ शुरू करता है तो वो विप्र की श्रेणी में आता है। और ब्रह्मैव जानाति ब्राह्मणा, जब वो ब्रह्म को जानने की तत्परता दिखाता है, ब्रह्म को जान लेता है, देन फिर वो ब्राह्मण हो जाता है। भगवान कहते हैं माम चैवांत शरीरस्थम, यदि कोई बहुत भयंकर भी तप करता है
और यदि उसके उद्देश्य, उसकी कामना, उसका मोटिव गलत है, तो वो अपने शरीर को भी कष्ट दे रहा है, लेकिन उसके अंदर बैठा हुआ जो चैतन्य तत्व है परमात्मा अविनाशी, उसको भी माम चैवांता, मेरे को भी कष्ट देता है, मुझे भी दुख होता है, मुझे भी पीड़ा होती है उसका तप देख। काश वो अच्छी तरह से अच्छी दिशा में तप कर सकता था। तो यहाँ भगवान ये 3 तरह की भगवान ने श्रद्धा बताई है आसुरी संपत्ति। अब भगवान कहते हैं अगर कोई मनुष्य कोई पूजन आदि ना करे, ये तो भगवान ने तप के बारे में बता दिया ना कि पूजा करते हैं, और वो पूजा किस टाइप की हो रही है, तो उसकी क्या कैटेगरी बन जाती है भगवान बताए। अब कोई पूजा ही नहीं करता हो, या हमें जब वो पूजा करता है हम उस समय होते नहीं है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो कौन सी वृत्ति का, राजसी है, तामसी है या सात्विकी है। भाई आप लोग कोई, अब चंद्रा साहब जी सुबह 3:30 बजे 4 बजे पूजा में लग जाते हैं, उस समय आधी दुनिया तो उठती नहीं। अब तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कौन सी पूजा में बैठे हैं, कैसे, तो कैसे पहचाना जाएगा कि व्यक्ति यदि हम पूजा नहीं पहचान पा रहे हैं, तो दूसरी तरीके से उसके स्वभाव व्यवहार कुछ ऐसे दूसरे सिम्टम हैं जिससे पहचान पाए राजसी साथ। तो भगवान कुछ दूसरे फॉर्मूला दे रहे हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि हमारी या सामने वाले की वृत्ति कौन से गुण की है, राजसी है। तो यहाँ भगवान ने सबसे पहले भोजन को पकड़ा है कि भोजन कैसा हो, उसके आधार पे भी पता लग सकता है कि वो व्यक्ति कैसा है। और साहब भोजन से भी हम अपने आप को भी पहचान सकते हैं कि हमारी वृत्ति ज्यादातर किसमें, हम राजसी प्रवृत्ति के हैं, तामसी प्रवृत्ति के हैं, या फिर सात्विकी प्रवृत्ति। ये स्वयं का सेल्फ एनालिसिस करने के लिए भगवान ने आहार को चुना। तो भगवान कहते हैं यहाँ पर आहारस्तोपि सर्वस्य, आहार भी सबको 3 प्रकार का प्रिय होता है। आहारस्तोपि सर्व त्रिविधो भवति प्रियाः, 3 प्रकार का भोजन प्रिय होता है। कैसा, वैसे ही जैसे आहार 3 प्रकार का है, भगवान ने 3 भागों में भोजन को बांट दिया, ऐसी भगवान ने और भी बांटा। यज्ञ भी 3 प्रकार का होता है, तप भी 3 प्रकार का होता है, तथा दान भी 3 प्रकार का होता है। तो यहाँ भगवान ने इसमें कहा जाए तो 4 चीजें बांटी हैं, भोजन को, यज्ञ को, तप को और दान को। ये 3 प्रकार के होते हैं। तो हम जो ये चारों चीजें करते हैं उससे हम पता लगा सकते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो राजसी है, तामसी है कि सात्विक है। अब भगवान यहाँ भोजन के बारे में कुछ चीजें बता रहे हैं। तो आयु सत्व बल आरोग्य, भोजन हमें, हमारा भोजन, हमारी थाली में पड़ा हुआ भोजन हमको संकेत करता है हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति कैसी है। भोजन कोई सामान्य छोटी मोटी घटना नहीं है, भोजन बहुत बड़ा संदेश है, भोजन में बहुत बड़ा मैसेज छुपा है हमारी अपनी चेतना के लिए, हमारी अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के लिए। इसलिए हमारे यहाँ भोजन पे बहुत बहुत महत्व दिया गया सनातन धर्म में। भोजन कैसे करना चाहिए, भोजन कब करना चाहिए, भोजन कितना करना चाहिए, भोजन कैसे मतलब उसके बैठने से लेकर, थाली से लेकर, बनाने से लेकर, वो अन्न कहाँ से, उसका सोर्स कहाँ है, और या हमने बाजार से खरीदा है तो जिस पैसे से खरीदा है भोजन, वो पैसा कैसे आया। भोजन को पकड़ने के लिए धर्म ने बहुत रिसर्च की, वो तो कभी बात की चर्चा है, लेकिन यहाँ भगवान भोजन के बारे में बता रहे कैसे। आयु, जो आयु को बढ़ाए, सत्व को बढ़ाए, बल को बढ़ाए, आरोग्य को बढ़ाए, विवर्धनाहा मतलब इन सबको जो बढ़ाए, आयु को, सत्व को, बल को, और सुख और प्रीति, जो करने के बाद हमें सुख अनुभव हो, अच्छा लगे, और प्रीति मतलब प्रेम बढ़े। इसका अर्थ है कुछ ऐसे भोजन भी हैं जिनसे हमारे अंदर घृणा बढ़ सकती है, जिस भोजन से हमारे अंदर कठोरता आ सकती है, जेलसी पैदा हो सकती है। इसका अर्थ है भोजन से कहीं ना कहीं हमारे स्वभाव का गहरा संबंध है, क्योंकि भगवान ने यहाँ सतोगुणी भोजन के बारे में बताया, वो सुख बढ़ाएगा और प्रीति बढ़ाएगा, प्रेम बढ़ाएगा। यदि प्रेम बढ़ रहा है तो भी भोजन में का महत्व है, और प्रेम नहीं दे पा रहे हैं, हम दूसरों के प्रति कठोर हो जाते हैं, तो भी कहीं ना कहीं भोजन का उसमें बहुत बड़ा रोल है। तो ऐसा भोजन बढ़ाने वाले, स्थिर रहने वाले, हृदय को शक्ति देने वाला, और पहचान क्या होगी उन भोजन की, रस्याहा, वो रस वाला भोजन होगा, स्निग्धाहा, चिकना होगा, और
आहार, ऐसा भोजन करने का पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय होता है। तो साफ इसमें भगवान ने विशेष रूप से कहा जिसके अंदर रस हो, जैसे कि आप सामान्य भाषा में यदि हम बताएं तो जैसे फल हैं, फल के अंदर रस होते हैं, तो ऐसा भोजन प्रिय होगा। स्निग्धाः, जिसके अंदर चिकनाई हो, जैसे दूध है, दही है और खीर है और खांड है, इसके अंदर थोड़ा चिकनाट है, तो ऐसे भोजन प्रिय होंगे। और घी, मक्खन, बादाम, काजू, किशमिश, इसके अंदर भी चिकनाहट पदार्थ रहती। स्निग्धा मतलब चिकना चीज, तो ऐसे भोजन उनको प्रिय होंगे। और 4 प्रकार के भोजन होते हैं साहब। एक होता है भोज्य, जिसको हम खाते हैं, चबाते हैं, वो भोज्य। एक होता है पेय, दूसरा जिसको हम पीते हैं। एक होता है लेह्य, जिसको हम चाटते हैं, और एक होता है चोष्य, जिसको हम चूसते हैं। तो 4 प्रकार के भोजन में इस तरीके की चीजें ली जाती हैं, जिसके अंदर चिकनाई भी हो और रस भी हो। ऐसा भोजन सात्विक लोगों को प्रिय होता है। आगे भगवान कहते हैं राजसी लोगों का भोजन कैसा होगा। अब ऐसा नहीं है कि हम राजसी आदमी दूध नहीं पिएगा, पिएगा, पर प्रिय, यहाँ भगवान ने जो अंतिम शब्द में लगा रहे हैं ना, सात्विक प्रियाः, सात्विक लोगों को प्रिय ज्यादा होगा, महत्व ज्यादा देंगे। तो राजसी लोगों का भोजन कैसे प्रिय होगा। भगवान कहते हैं कट्वम्ल, लवण, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, विदाहीना। भगवान कहते हैं अति कड़वे, बहुत कड़वा भोजन। करेला है, ग्वार पाठा है, जो कड़वे पदार्थ आदि हैं। आप करेला हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आप साहब ये इसमें एक और भी थोड़ा सा विरोधाभास है कई बार। आज मेडिकल साइंस हमारी हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियसनेस है कि हेल्थ किससे अच्छी रहेगी, तो क्या क्या चीज खानी चाहिए। धर्म ने कोशिश की कि हेल्थ से ज्यादा मन के स्वास्थ्य पे उसने जोर दिया कि मन का स्वास्थ्य यदि ज्यादा अच्छा है तो कई बार हेल्थ इश्यूज और कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्योंकि मन कई बीमारियों को इमेजिनेशन से बना भी सकता है, और कई बार अपनी इमेजिनेशन से यदि मन मजबूत तो कई बीमारी अंदर अंदर आके खत्म भी हो जाती है। लेकिन मन यदि किसी का कमजोर है और शारीरिक पीड़ा कम है, लेकिन उस पीड़ा बढ़ सकती है यदि मन कमजोर है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने मन पे ज्यादा काम किया बजाय शरीर के। इसलिए करेले को, जो कड़वे फल या कड़वे जो भोजन है, उसके लिए उनका इससे मन पे कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य के लिए ठीक हो सकता होगा, लेकिन स्वभाव के लिए खतरनाक है, क्वांटिटी यदि बढ़ जाए तो इसलिए 2 चीजों का आप ध्यान रखना। गीता स्वभाव की बात कर रही है, मेडिकल साइंस स्वास्थ्य की बात करता है। तो स्वास्थ्य और स्वभाव दोनों का अंतर है। तो एक से स्वास्थ्य अच्छा होगा, लेकिन स्वभाव में गड़बड़ हो सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं कटु, करेला आदि। अम्ल, अम्ल मतलब जो होता है कट्वम्ल, लवणा, तीक्ष्ण, कड़वे, अति खट्टे, जो खट्टे फल हैं उनके लिए। तो जैसे इमली है या सिरका है, जो भी इस तरीके के जो फल हैं। लवण, लवण मतलब होता है नमक के लिए लवण बोलते हैं, ज्यादा नमकीन वाला, जिसमें बहुत ज्यादा नमक है। अचार है। अब साहब देखो, स्वाद लेने वाला व्यक्ति ना सामान्य भोजन में भी स्वाद ले सकता है। ये अचार, ये हरी मिर्च, ये ज्यादा नमक, इसका अर्थ है कि हमारी जीभ में वो स्वाद लेने की शक्ति खत्म हो गई, इसलिए इन चीजों को बढ़ाना पड़ता है कि स्वाद बढ़ाओ, स्वाद बढ़ाओ। भगवान राम तो 14 साल कंदमूल फल खा करके रहे और प्रसन्न रहते। स्वाद बाहर नहीं है, स्वाद भीतर है। हम जीभ को या अपने कहा जाए अपनी चीजों को इतना डेड कर देते हैं कि इनके लिए ज्यादा से ज्यादा, आप देखो प्लेन में कहते हैं ना स्वाद कम होता है, इसलिए उनको नमक की मात्रा, इन सब चीजों की मात्रा, कुछ और भी पदार्थ होते हैं जिनको डालने पड़ते हैं भोजन में। नहीं तो 40,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ते हैं तो स्वाद भी कम हो जाता है, सामान्य भोजन की थाली का स्वाद अलग हो जाए। इसलिए उनको कुछ चीजें ऐड करनी पड़ती है जिससे भोजन में टेस्ट डेवलप बना रहे। तो टेस्ट क्या है कि वो स्वाद को बढ़ाने के लिए, एक महात्मा जी कहते हैं कि पहले पुराने समय में लोग चाय पीते थे तो पहले कप में चाय आती है, गिलास में चाय आती थी, फिर प्लेट में डाल के फूंक फूंक के पीते थे ठंडी करके, क्योंकि जीभ बहुत सेंसिटिव होती है, ओंठ बहुत सेंसिटिव होते हैं। अब आदमी डायरेक्ट ही कप से पीता है क्योंकि जीभ को और ओंठ को इतना जला दिया है कि उतना गरम गरम वो सह सकता है, वो रहा ही नहीं।
तो इसलिए भगवान कहते हैं कट्वम्ल लवण अधिक नमक अत्युष्ण, अत्युष्ण मतलब जिसके अंदर से स्टीम आ रही है, भाप आ रही हो, बहुत गर्म हो, ऐसा भोजन। तीक्ष्ण, जिसको खाने से, तीक्ष्ण का मतलब तीखा बहुत, जिसको खाने से नाक से पानी आए, माथे से पानी आता है। कई लोग आप देखो जब खाते हैं तो माथे पे पानी आने लगता है, नाक से पानी आने लगता है। तो ऐसे लोग लाल मिर्च आदि जो भी, हरी मिर्च, लाल मिर्च या तीखे पदार्थ, उनको रुक्ष, रुक्ष का मतलब होता है बहुत ज्यादा रूखा, और बहुत ज्यादा रूखा जैसे उदाहरण के लिए भुने हुए चने हैं ना, उनके अंदर रस है, बिल्कुल सूखा है, ड्राई है। सतुआ है तो ऐसा सूखा, बिल्कुल रूखा सूखा, ऐसे रूखे पदार्थ। विदाहीना, विदाहीना मतलब अंदर जो आग पैदा कर दें, अंदर जो जलन पैदा करें। अब साहब अचार या ऐसी चीज खाएंगे तो आग तो लगेगी अंदर, तो वो कहते हैं जो पदार्थ ये विदाहीना, अंदर जो आग पैदा करेंगे, ऐसे पदार्थ दाह कारक होते हैं। ऐसे पदार्थ, ऐसे भोजन राजसाह प्रियाः, ऐसे चारों प्रकार के भोजन, खाने वाले, चूसने वाले, पीने वाले और चाटने वाले, चारों पदार्थों में ऐसी जो क्वालिटी हो, राजसी लोगों को ऐसे पदार्थ बहुत पसंद होते हैं। तो कभी कभी खा रहे हैं या कहीं खा रहे हैं मजमू, वो बात अलग है। प्रिय का शब्द बार बार भगवान देंगे, प्रिय, इसलिए किसी भोजन के बारे भगवान विरोध में नहीं है, लेकिन पसंद क्या है हमें, हमारी लार कब टपकती कौन से भोजन को देख के, वो भगवान बताएंगे। उससे हमारा स्वभाव पता लगेगा कि राजसी व्यक्ति कैसा होगा। तो ये सारे, अब राजसी व्यक्ति आप देखो कर्मठ व्यक्ति है ना, राजसी मतलब कर्म किए बिना रहेगा नहीं, तो उसको ऐसे पदार्थ खाएंगे, तो ऐसे पदार्थ अपने आप उत्तेजना पैदा करेंगे, उत्तेजना से व्यक्ति आगे दौड़ेगा, भागेगा, नया कर्म करेगा। राजसी व्यक्ति कभी ऐसे पदार्थ नहीं खाएगा जो निद्रा लाए, जो आलस्य लाए। इसलिए भोजन तो हो सकता है वो कम करे, पर भोजन की क्वालिटी इस टाइप के करेगा कि जिससे शरीर में ऊर्जा बनी रहे या कुछ ना कुछ करता रहे। तो इसलिए भगवान तामसी भोजन, और आगे भगवान कहते हैं यात यामम गतरसम। यात यामम का अर्थ होता है या तो बहुत सड़ा हुआ, और सड़ा हुआ भोजन, और दूसरा होता है सामान्य अर्थ में बासी। एक बार सूर्य भगवान पृथ्वी का चक्कर लगा के वापस आ जाते हैं, सुबह आए, भोजन बना, रखा रहा दिन भर, और शाम को भगवान सूर्य चले गए, फिर दूसरे दिन आए, क्योंकि 24 घंटे में जो भगवान का साइकिल हो जाता है, उस समय का भोजन जो है पहले वो सड़ा बासी माना जाता है। इसलिए सुबह का भोजन शाम को तो कर सकते हैं, शाम का भोजन अगले दिन करने की मनाही थी। बासी भोजन उसको बोलते हैं यात याम। अब तो साफ फ्रिज आ गए और हमने ऐसी ऐसी चीजें तैयार कर ली, ऐसे ऐसे प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं कि एक रात क्या, और ये तो 6-6 महीने और 200 साल, 200 साल का पूरा एक्सपायरी डेट। शास्त्रों ने, मैंने कहा ना, जैसे शास्त्रों उसने ख्याल रखा हमारा हेल्थ नहीं गिरेगी, हेल्थ इश्यूज, लेकिन मन का जो हेल्थ था उस पर ध्यान नहीं दिया। तो ये धर्म शास्त्र कहते हैं कि वो भोजन राजसी भोजन है, और तामसी भोजन है यात याम गत रसम, जिसका जो सड़ा हुआ भोजन है दुर्गंध, और पूती, पूती का मतलब होता है जिसमें बहुत स्मेल आ रही हो। पर्युषितम पुराना, उच्छिष्टम, उच्छिष्ट का अर्थ होता है निगला हुआ या फिर जूठा, किसी का जूठा वो। अमेध्यम, अमेध्यम का अर्थ होता है, यहाँ भगवान ने अमेध्यम शब्द लिया है, व्याकरण में अमेध्य का अर्थ होता है महान अपवित्र। या भगवान नाम नहीं ले रहे, कहा अमेध्यम शब्द से भी भगवान खुद अपने मुंह से नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन अमेध्यम का अर्थ व्याकरण आदि शास्त्रों ने किया है, जिसको मार करके जो भोजन प्राप्त किया हो, तो यानी कि मांसाहार आदि। वो इतना, ये अमेध्यम शब्द बहुत ही ज्यादा कहा जाए महान अपवित्र, जो महान गलत है, वो बिल्कुल बुरा, सबसे गंदा भोजन है। ये इसलिए भगवान उसके नाम नहीं लेंगे, लेकिन उनके अर्थ किए गए दूसरे शास्त्रों में ऐसे, दूसरे को हानि पहुंचा के, चोट पहुंचा के, पीड़ा पहुंचा के, तड़पा के, मार करके, अपने स्वाद को डेवलप करने के लिए, या अपने शरीर को बढ़ाने के लिए, या अपने खून को बढ़ाने के लिए जो भोजन किया जाता है, वो भोजन को अमेध्यम बोलते हैं। इसलिए साहब उसमें सब आ जाता है, आप लोग सब समझ गए होंगे। अति तामस प्रियम, ऐसे तामसी लोगों को ऐसा भोजन बहुत प्रिय होगा। साहब देखो बासी भोजन भगवान जो कहते हैं ना, बास भोजन में क्या है कि
जब एक भोजन बना तो वो भोजन हमने रख दिया, तो भोजन में एक गर्मी होती है, स्वाभाविक गर्मी। तो हम जब भोजन को रख देते हैं तो भोजन की गर्मी निकल जाती है, या फ्रिज में रखते हैं तो उसकी गर्मी निकल जाती है। उस समय तो फ्रिज नहीं होते, तो उस भोजन में बहुत ठंडक आ जाएगी और शरीर के अंदर गर्मी होती है। तो जब हम बासी भोजन करते हैं तो ठंडा भोजन जब शरीर में डालते हैं तो शरीर की गर्मी से उसको पचाना पड़ता है, तो ऊर्जा ज्यादा लगती है और आलस से ज्यादा आता है। जब हम ताजी भोजन करते हैं तो भोजन में जो स्वाभाविक गर्मी है और शरीर की गर्मी है, तो बाहर की गर्मी, भोजन की गर्मी और शरीर की गर्मी मिलाकर के जल्दी पचा देते हैं। इसलिए ताजा भोजन जल्दी पचेगा देन बासी भोजन, क्योंकि दो गर्मियां आपस में मिलेंगी, गर्मी में एकदम पक जाता है। पकना और पचना एक ही बात है, पकता भी आग पे है और पचता भी शरीर पेट की आग पे, दोनों आग का खेल है। एक बाहर पकता है, अंदर पचता है, लेकिन आग दोनों जगह है। तो भोजन की अपनी गर्मी, क्योंकि पक करके आया ना तो उसके अंदर गर्माहट है अभी, तो शरीर की ज्यादा ऊर्जा नहीं लगती। और एक चीज शरीर का एक काम है, शरीर एक जगह एक पॉइंट पे ज्यादा काम कर सकता है। तो शरीर जब हम ज्यादा भोजन करेंगे या वासी भोजन करेंगे तो शरीर को उसको पचाने के लिए अपनी ऊर्जा वहां केंद्रित करनी पड़ेगी, तो इसलिए आलस से आएगा। इसलिए आप नोट करते हैं जब आप खाना वाना ज्यादा खा लेते हैं तो आलस से पकड़ता है, निद्रा पकड़ती, फिर कुछ करने का मन नहीं करता। उसका कारण ये, क्योंकि शरीर को वहां सेंटर अपना लगाना हो, भोजन को पचाने में शक्ति लगानी हो, इसलिए बासी भोजन के लिए मना किया गया। ताम सप्रियम, तामसी लोगों को वासी भोजन बहुत पसंद आता है, क्योंकि तामसी आदमी को आराम चाहिए, निद्रा चाहिए, उसको लेटे रहना है, तो वो कोशिश करेगा। तो या तो बासी भोजन करके तामस बढ़ेगा या तामसी भोजन व्यक्ति बासी भोजन को ज्यादा महत्व देगा। तो इस तरह करके भगवान ने तीन गुण बताए। सात्विक गुण तो सभी लोग जानते हैं, इसमें अच्छी चर्चा करें। आमतौर से सात्विक व्यक्ति शाकाहारी होता है, आमतौर से ज्यादा, क्योंकि उसको मालूम पड़ेगा कि जिस शरीर को नहीं, उसको मन को हेल्थ देना, हेल्दी बनाना है, मन को भोजन देना है। शरीर में, शरीर का कहते हैं ना साहब की जो जो शरीर जो भोजन हम करते हैं उससे एक भाग से तो बल वीर्य बढ़ता है, दूसरे भाग से हमारा शरीर पुष्ट होता है, तीसरे भाग से शरीर के मन को पहुंचती है, उसके जो सूक्ष्म चीजें हैं वो मन को जाके उसको स्वस्थ रखते हैं। तो भोजन के 3-4 हिस्से हो जाते हैं शरीर में। इसलिए कहावत है ना, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसे पिए पानी वैसे होवे बानी। आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति। आहार की शुद्धि सत्व गुण को बनाने वाली होती है। इसलिए हमारे यहाँ सन्यासी लोग यदि घर की भिक्षा नहीं करते थे, बना बनाया भोजन नहीं लेते थे, उसका कारण यही था। वो ये नहीं ऊंच नीच था, उनकी साधना में बाधा पड़ती थी। वो बेचारे पूरा पूरा दिन लगा के साधना कर रहे हैं और भोजन की जरा सी गलती, पता नहीं किस अवस्था में भोजन बनाया है, पता नहीं उस समय। हमारे यहाँ तो ये भी कहा था कि भोजन जब बना रहे हो तो भोजन बनाते समय भावना यदि अशुद्ध है या गलत विचार है या मन में क्रोध है तो भोजन बनाना और भोजन करना उस समय रोक देना चाहिए, क्योंकि उसमें सूक्ष्म परमाणु प्रवेश कर रहे हैं उस भोजन में, और वो भोजन जो भी खाएगा उसके अंदर वो परमाणु चले जाएंगे। तो संतों को तो नहीं मालूम जिस गृहस्थ के घर में भोजन करने जा रहे हैं वहां किस हालत में भोजन बना है। वो क्या पता चोरी के पैसों से बना हो, अन्याय के धन से बना हो, क्या पता पत्नी और पति ने इनवाइट कर दिया और पत्नी को अच्छा नहीं लग रहा हो, क्यों घर में बुला लिए बाबा लोग और बेचारी खुंदक में भोजन बना रही हो, कुछ भी हो सकता है। इसलिए सन्यासी लोग बचते थे, तो सूखा राशन तो ले लेते थे पर भोजन स्वयं बनाते थे वो। और इसे कारण बस उतना ही था कि उनकी साधना, हाँ एक बार साधना पूरी हो गई, जो पाना था वो पा लिया, फिर वो वापस भोजन करने लगते थे। इसलिए स्वामी रामकृष्ण जी सारा जीवन इस तरीके का भोजन करते रहे, आप जानते हैं, उनको कोई दोष नहीं लगा। रामकृष्ण को नॉनवेज का कोई दोष नहीं लगा, क्योंकि उनकी उनकी प्रतिभा, उनका उनके अंदर सतोगुण इतना ज्यादा तेज था, इतना कि उनको ये छोटे मोटे दोष फिर लगेंगे ही नहीं, हमको लगेंगे। उनका मन की शक्ति इतनी दृढ़ हो गई थी कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोगों को पड़ेगा। हमको एक मिर्च खा के भी उसका उसका प्रभाव हमारे मन पे आ जाएगा, तो वेज नॉन वेज का तो कितना आएगा। इसलिए भोजन पे बहुत बहुत रिसर्च हमारे सनातन धर्म में हुआ। यात यामम गत रसम पूति पर्युषितम चले उच्छिष्टम अपि, जूठा नहीं खाना चाहिए, जूठा नहीं खिलाना चाहिए। आजकल साहब आप परंपरा चल गई, जैसा देश वैसा वेश करना पड़ता है।
हमारे यहाँ कहा गया कि जैसे भोजन जो करवाता है उसको उस समय भोजन नहीं करना चाहिए था, पहले वो बिठा के करवाए अपने शुद्ध हाथों से। आजकल हम डाइनिंग टेबल पे बीच में कटोरे रख देते हैं, ये खीर का, ये दाल का, ये सब्जी का, ये चावल का, खाते रहते हैं, खत्म हो गया उसी हाथ से फिर निकालते, वो जूठे में आता है, उच्छिष्टमपि। वो भोजन तामस और राजसी हो जाएगा, सात्विक भोजन नहीं रहेगा। क्योंकि भोजन गृहिणी को या जो उसका जो घर का मालिक है जिसने भोजन कर, उसको चाहिए पहले वो करवाए फिर करे। ये परंपरा पहले हो, आप देख लो पुराने समय में पहले द्रौपदी के पास वो जो पात्र था पहले सबको भोजन करवा देती थी, इसलिए कहा अंत में द्रौपदी करेगी उसके बाद पात्र खाली हो जाएगा कहते थे। तो द्रौपदी सबसे अंत में भोजन करती थी, पहले सबको खिला देती थी, अक्षय पात्र जो था। तो ये उच्छिष्ट, तो उसमें वो तामसी भोजन हो जाता। तो सड़ा हुआ, जैसे सड़ा हुआ भोजन है, जैसे अब आप, जैसे हम लोग आजकल देसी दाल, पता नहीं यहाँ कैसी मदिरा कैसी बनाते हैं, पर जो देसी मदिरा वगैरह होती है फलों को सड़ा के कई कई दिनों तक उनसे तो जूस निकाल के मदिराएं बनती हैं। तो सड़ा हुआ भोजन है, भले पे और चार पदार्थ है, पीने वाला, खाने वाला, चूसने वाला और चाटने वाला, इस चारों भोजन में ही आते। कोई ये नहीं कि हम तो खाना तो अच्छा खाते हैं पर पीते हैं सिर्फ, वो भगवान कहते चारों के नाम भोजन में ही है। तो यदि वो सड़ा हुआ भोजन पिएंगे तो कैसा। किसी आदमी को एक गिलास शुद्ध गाय देसी गाय का दूध पिलाओ और दूसरे आदमी को एक गिलास मदिरा पिलाओ और दोनों को बिठा दो और दोनों की भावना पूछो, अपने आप पता लग जाएगा भोजन में क्या असर होता है। इसमें कोई गीता की बात माननी जरूरी नहीं, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देख लिया जाए, एक गिलास दूध एक गिलास अपना सोमरस। तो खैर, तो कहने का अर्थ यह था कि भोजन का अपने यहाँ बहुत बड़ा महत्व था कि कैसा व्यक्ति को होना चाहिए। तो तामस प्रियम, ऐसा तामसी लोगों को ऐसा भोजन बहुत प्रिय होता है। अमेध्यम, रजवीर्य को बढ़ाने वाला, रजवीर्य से पैदा हुए और कुछ वर्ण आश्रमों के लिए, यहाँ भगवान और भी एक बात कहते हैं, अमेध्यम का एक अर्थ है कि कुछ वर्ण में, जब हम जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं या वानप्रस्थ आश्रम में हैं या गृहस्थ आश्रम में या संन्यास, इस समय भी भोजन के विभाग हो जाते हैं। तो कुछ भोजन किसी लोगों को नहीं लेने चाहिए, उसके लिए ठीक नहीं होते। जो भोजन कई बार गृहस्थ के लिए अच्छा है वो भोजन ब्रह्मचारी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचारी गृहस्थ का भोजन करेगा तो उसका ब्रह्मचर्य भंग हो सकता है, और गृहस्थ वाला ब्रह्मचारी का भोजन करेगा तो उसकी संतानोत्पत्ति में दिक्कत आ सकती है। तो कोई भोजन किसी वानप्रस्थ के लिए ठीक नहीं, गृहस्थी के लिए ठीक है, कभी कोई संन्यास आश्रम के लिए ठीक नहीं है। तो ये वो भी एक क्वालिटी अलग अलग होती थी कि हम कौन सी अवस्था में चल रहे हैं, हमारी शरीर की जरूरत क्या है इस समय, उस हिसाब के भी भोजन होते हैं। इसलिए आपको जानकारी के लिए बताता हूँ, मसूर की दाल है, जैसे गाजर है, शलगम है, मूली है, ये चीजें ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं खाई जाती थी। ठीक है, उस किसी का उनका अपना अपना कुछ अपना, प्याज है, लहसुन है, क्योंकि भगवान दुर्गंध की बात कर रहे हैं, जिस भोजन से दुर्गंध आता हो वो सतोगुण में नहीं आता। मसूर की दाल भी नहीं आती है, गाजर भी नहीं आती है, शलगम भी नहीं आती, प्याज लहसुन तो दूर की बात है। तो ये भी निषेध माना गया विशेष वर्ण अवस्था में, कि हम कौन सी अवस्था में, किस रास्ते में है, कौन से अभी वर्ण में है, कौन से आश्रम में है, उस हिसाब से भगवान बताते हैं। और अब साहब इतना तो होना मुश्किल हो जाता है। भगवान ये नहीं कहते नहीं खाओ, खाओ, लेकिन किस कैसी हमारी हालत है उस हिसाब से खाओ। जैसे हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर कहते हैं मूंग की दाल पिए, पानी पिए, हल्का भोजन करें, गरिष्ठ भोजन करेंगे तो बीमारी को ठीक करने में, शरीर को एक ही काम एक बार में कर सकता है, तो भोजन को बचाने में लगाएगा तो बीमारी कैसे दूर करेगा। तो यदि शरीर बीमारी को हील कर रहा है उस समय भोजन हल्का लिया जाता है। इसलिए भगवान गीता की बड़ी बच्ची विशेषता है, ये किसी भी एक्सट्रीम को नहीं पकड़ रही, गीता बैलेंस में आ रही है। पेट दो स्थितियों में याद आता है, यदि आप देखो दो स्थितियों में पेट के ज्यादा ध्यान आता है। या तो आपने बिल्कुल नहीं खाया हो, बहुत भूखे, तो बार बार पेट याद आएगा, और या आपने बहुत ज्यादा खा लिया हो तो भी पेट याद आएगा। बैलेंस में पेट भुला दिया जाता है यदि समान अवस्था में। इसलिए भगवान किसी भी चीज का विरोध नहीं करते। और अंत में कलयुग में तो सबसे अच्छा है, मैं कोई गीता कोई डराने के लिए नहीं सुना रहे,
ना ऐसा कोई। गीता भगवान ने इसके अलावा भी जो दूसरे शास्त्रों में बड़ी अच्छी बात कही है कि यदि नहीं रहा जाता किसी के बिना और कुछ खाना ही पड़ रहा है कुछ ऐसा, तो रखो आगे ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, तुम ही निवेदित भोजन कर ही प्रभु प्रसाद पट भूषण धर। हे प्रभु, आपका दिया हुआ भोजन प्रसाद है, आपको दे। भगवान को अर्पण करके प्रसाद बना करके यदि खाया जाएगा उस गलत भोजन को भी, तो भी शास्त्र कहते हैं आज नहीं कल वो सही तो नहीं हो जाएगा, लेकिन वो जो भावना हमने डाली भोजन, वो भावना एक दिन हमको बदल देगी और वो भोजन हमसे छूट जाएगा। इसलिए हजारों ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो कभी कैसे तामसी भोजन के थे, बाद में सात्विकी हो गए, सिर्फ दिशा उनको अच्छी मिल गई। इसलिए कहते हैं भगवान को अर्पण करके कम से कम इतना तो जरूर कर लेना चाहिए, थाली में जो आ जाए भगवान को अर्पण करके, उससे मन स्थिति बदलने में सहयोग मिलता है। देखो साहब, पुराने समय में जो राजा लोगों की सेनाएं होती थी ना, उस सेना में उस सेना का जो भोजन बनता था वो भोजन कुछ अलग प्रकार का होता था। उनको किसी में है ये कथा कि गाय को जब दूध देने का समय होता है, गाय उस समय उसके बछड़े को खोल देते थे वो लोग, और बछड़े को जब खोल के भेजते हैं तो पीछे से कुत्ता भेजते हैं उसके, उस बछड़े के पीछे कुत्ता काटने को भागता है बछड़े को, और गाय ये दृश्य देखती है तो गाय रस्सी से बंधी है तो गाय के अंदर बहुत गुस्सा आती थी, उस समय क्रोध आ जाता था, और इतना क्रोध तो गाय बार बार रस्सी तोड़ने की कोशिश करती थी। जैसी गाय पूरी क्रोध में आ जाती थी, इमीडिएटली बछड़े को पकड़ लेते थे, कुत्ते को भगा देते थे, उस समय दूध निकालते थे, और वो दूध निकाल करके उन अपनी जो सेना है आर्मी, उसको पिलाया जाता था वो दूध, या उस दूध के पकवान बनाकर उनको खिलाए जाते थे। तो ऐसी मान्यता थी कि क्रोध की अवस्था में गाय का जो दूध दिया है वो दूध में भी वो परमाणु है कि वो क्षत्रिय के अंदर क्रोध नहीं होगा, तो क्षत्रिय किस बात का। तो जब वो दूध पिएगा, उस पकवान खाएगा और सेना में लड़ने जाएगा, तो उसके अंदर वो क्रोध, वो अहंकार बना रहे उस समय कि लड़ना है, हराना है। ये सूक्ष्म विधि थी पकड़ने की। इसलिए किसी को टॉर्चर करके यदि कुछ भोजन या किसी कोई चीज प्राप्त की है और उसको हमने खाया है, तो ये साहब बी केयरफुल, वी अवेयर कि वो भोजन हमारे लिए भी उसी चीज को बढ़ाने वाला हो जाएगा। इसलिए कच्चे फलों को, कच्ची सब्जियों को भी शास्त्रों ने कई बार मना किया, क्योंकि कच्चा जब हम तोड़ते हैं तो पेड़ को भी दर्द होता है और फल को भी दर्द होता है, कि दोनों तरफ से आपको पेड़ से पत्ता तोड़ो तो पत्ते में भी दूध होता है और पेड़ में भी दूध, सफेद सफेद लिक्विड, वो है पेन, वो दर्द है पेड़ का। लेकिन वही पत्ता जब सूख जाता है तो अपने आप टूट जाता है, पेड़ को भी पता नहीं चलता, पत्ते को भी पता नहीं चलता। इसलिए पका हुआ, बराबर मात्रा में पका हुआ भोजन करने के लिए सात्विक भोजन में आता है। काम सब प्रिय, बहुत लंबी चर्चा है साहब इसमें। तो आगे भगवान अफलाकांक्षिनो विधि विधि दृष्टो चाहिए यज्ञ करना। अब यहाँ भगवान पहले भोजन के बारे में 3 बातें बताई भगवान ने, और यहाँ भगवान कहते हैं यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इससे मन को समाधान करके फलेच्छा रहित मनुष्य द्वारा जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ किया जाता है वह सात्विक फल है। अब सब यज्ञ की 3 प्रकार की यज्ञ बता रहे हैं। अफला, जो यज्ञ करने से, यज्ञ का मतलब वही नहीं कि जो अग्नि में आहुति दे रहे हैं, सारे कर्म हमारे यज्ञ हो सकते हैं, सिर्फ अंदर से फल की इच्छा निकल जाए, परिणाम की इच्छा निकल जाए, कोई कामना निकल जाए, तो वो कर्म यज्ञ बन जाता है। यज्ञ की भगवान ने बहुत चर्चा पहले भी कर चुके हैं, कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं जिस यज्ञ करना ही कर्तव्य है, अच्छे कर्म करना हमारा कर्तव्य है। ये सब जो कर्तव्य शब्द है ना, ये कर्तव्य शब्द का भी व्याख्या काफी कुछ अलग अलग होती है। कई बार ऐसा लोग ले लेते हैं कि कर्तव्य करना हमारी मजबूरी है, तो कर्तव्य को मजबूरी मान करके जो किया जाए वो कर्तव्य नहीं कहा जाएगा। कर्तव्य का अर्थ ही बड़ा अलग है। कर्तव्य शब्द ही बहुत प्यारा शब्द है, हिंदुइज्म में ही है, शायद दूसरी भाषा में इसका ट्रांसलेशन भी नहीं मिलेगा। गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए, उनकी आज्ञा माननी चाहिए, तो बेमन से मान रहे हैं क्योंकि कर्तव्य है करना, तो वो कर्तव्य नहीं है, वो किसी डर की वजह से है। कर्तव्य स्वाभाविक अंदर से निकलता है कि ऐसा तो होना ही चाहिए। जैसे एक पेड़ पहले फूल देता है, फूल के बाद फल निकलता है, फल एक पकता है और फल दूसरे के काम आता है। ये पेड़ का अपना स्वाभाविक कर्तव्य, वो रोक भी नहीं सकता चाहे तो।
बादल समंदर से पानी उठा लेते हैं और शहरों पे लाके, खेतों में लाके वर्षा देते हैं, उनका कर्तव्य है, क्योंकि इतना भरा है, निकलेगा ही। तो जहां ऐसा पता चल जाए कि ये मेरा स्वाभाविक कर्म होना चाहिए, ये तो निकलना ही चाहिए, ये कर्तव्य, ये मेरी कोई मजबूरी नहीं है, ये स्वाभाविक क्रिया। जैसे एक उदाहरण आपको दूं, महाराष्ट्र में एक जगह है पंढरपुर, उसका पंढरपुर का ओरिजिनल नाम था पुंडरीकपुर। महात्मा पुंडरीक थे वहां, छोटा सा बालक पुंडरीक नाम का। आप सभी कथा पढ़ना, कभी दर्शन करने का मौका मिले जाओ साहब। माता पिता का बहुत बड़ा सेवक है, पिताजी के पैर दबा रहा है, और इतना बड़ा सेवक था कि दूसरे सारे काम छोड़ दिए थे जो कोई जरूरी है, सब फ्रंट पे इनकी सेवा। साफ समझ, भगवान को भी बड़ी दया आई। एक दिन भगवान बोले चलो हमसे मिलके ही आते हैं, रुक्मिणी को लेकर के पधारे वहां पर। तो भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं और इससे पुंडरीक से कहा कि पुंडरीक उठ, देख मैं आया हूं। पुंडरीक ने देखा और कि भगवान आए हैं, तो सीधा उसने कहा कि अभी मैं माता पिता की सेवा में हूं, आपको वेट करना पड़ेगा। और एक ईंट पड़ी थी, वो ईंट पीछे खिसका दी, कहा तब तक इस पे बैठ जाओ, लेकिन जब सेवा पूरी होगी तभी मैं आपसे बात कर पाऊंगा। भगवान ने भी देखा कि इतना तन्मयता, इतना त्याग, इतनी सेवा भावना कि भगवान को भी इग्नोर कर रहा है। तो उस भक्ति के बल में भगवान भी कमर पे हाथ रख के वहीं बैठ गए ईंट पे। ये दुनिया का पहला ऐसा मंदिर है जहां भगवान को कोई आसन, सोने का सिंहासन नहीं दिया गया, ईंट सिरका दी गई, और आज भी परमात्मा वहां बैठे हुए हैं। सिद्ध मंदिर है, तो वह उसका नाम है, महाराष्ट्र में शायद बोलते हैं बैठने को विठोबा, ऐसा कुछ है शब्द कि विठोबा, बैठ जाओ अभी मैं सेवा कर रहा हूँ माता पिता की। तो विठोबा करके मंदिर फेमस हो गया महाराष्ट्र में, पंढरपुर में। ऐसे ऐसे भक्त हुए जिन्होंने भगवान को इंतजार करवा दिया। अफलाकांक्षी, बिना फल के, बिना उद्देश्य के, कोई फल नहीं चाहिए, सिर्फ कर्तव्य कर्म है कि ऐसा मेरे को करना ही चाहिए, ये मेरा स्वाभाविक है। तो ऐसे जो है शास्त्र विधि से नियत यज्ञ किया जाता है, वो फिर सात्विक में आता है। अभिसंधाय, और जो कौन सा राजसी कौन सा है, परंतु हे परश्रेष्ठ, जो फल की इच्छा को रख में किया जाए, वही बात है, जो फल की इच्छा को रख में नहीं किया जाए वो सात्विक, जो फल को इच्छा को रख के किया जाए वो फिर राजसी। लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें दंभ भी होगा, अहंकार भी होगा, वही तीन चीजें साथ साथ चलेंगी। अहंकार बढ़ेगा, मैं ऐसा कर रहा हूँ, कोई दान यज्ञ कर रहा है कि मैं इतना बड़ा पैसा दे रहा हूँ, मेरे नाम आना चाहिए, लिस्ट लगनी चाहिए, बोर्ड लगनी चाहिए, तो वो फल भी है और दिखाने की भी इच्छा है। इन सब में वो राजसी दान हो जाएगा, वही यज्ञ दान राजसी बन जाएगा। तो दंभार्थ, ऐसा यज्ञ राजसी समझो। और विधिहीनम असृष्टान्नम, आप देखो साहब, राजसी और सात्विक में इतना ही अंतर है। सात्विक व्यक्ति फल की इच्छा नहीं करेगा, राजसी व्यक्ति फल की इच्छा करेगा, लेकिन शास्त्र के हिसाब से करेगा। वो पंडित जी को भी बुलाएगा, पूजा भी करवाएगा, गौदान भी करेगा, सुवर्ण दान, सब काम करेगा शास्त्र, लेकिन अंदर अपने नाम की इच्छा रह जाएगी सिर्फ। लेकिन तामसी क्या है कि ना तो शास्त्र की मानेगा, ना पंडित की मानेगा, ना किसी प्रक्रिया की, ना विधि, ना विधान, सिर्फ अपने मन से वो काम करेगा इसे। तो वहां पर वो शास्त्र विधि से रहित, अन्नदान से रहित, मंत्रों से रहित, दक्षिणा से रहित, ऐसे यज्ञ को तामसी यज्ञ कहते हैं। दक्षिणा का अर्थ सिर्फ पैसा ही देने नहीं होता, दक्षिणा का अर्थ होता है देने की भावना, वही दक्षिणा है। यहाँ सिर्फ देने की भावना कि परमात्मा ने मुझे दिया है तो मैं भी इसको दूं, वो दक्षिणा का स्वरूप हो जाता है। जैसे दक्षिणा और दान, ये दो शब्द है हमारे पास, दान दक्षिणा बोलते हैं, दान दक्षिणा। दान में तो अहंकार हो सकता है, पर दक्षिणा अहंकार वाली नहीं, अहंकार शून्यता से, इसलिए दान के बाद दक्षिणा शब्द जुड़ा है कि दान ऐसा दो जो दक्षिणा बन जाए। दान हमेशा ऊपर से दिया जाता है, लेने वाले का हाथ नीचे होता है, इसका अर्थ है अहंकार कि मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं। दक्षिणा में यही भाव, दक्षिणा में देने वाला लेने वाले को धन्यवाद देता है कि तुमने मुझे देने वाला दाता बना दिया, इसके लिए धन्यवाद, यह है दक्षिणा। इसलिए डोनेशन तो पूरी दुनिया में चल रहे हैं, दान चल रहे हैं, लेकिन दक्षिणा सिर्फ भारतीय संस्कृति की देन कि जहां देने वाला विनम्र हो जाए,
जहाँ देने वाला अपने अंदर इतनी इतनी कोमलता भर ले कि हे प्रभु तुमने इस लायक बना दिया कि मुझे मुझे आज देने जा रहा, ये देने का काम तो तेरा, असली दाता तो तू है, तूने मुझे भी छोटा सा दाता बना दिया, तूने मुझे छोटा सा, मुझे भी भगवान बना दिया कि मेरे पास कोई लेके। तो अब सोचो क्या गहरी भावना रही होगी। तो दक्षिणा देने वाले के अंदर स्वयं ईश्वर तत्व प्रकट हो जाता है, ऐसा भाव। तो दान और दक्षिणा में थोड़ा सा फर्क है, फिर कभी चर्चा करेंगे। तो मंत्रहीनम, जो मंत्र से हीन है, जहाँ कोई मंत्र की जरूरत नहीं। मन्नात्रायति मंत्रा, जो मन का त्राण करे, मन को शुद्ध करे। हमारे यहाँ मंत्रों का बड़ा विज्ञान था कि कौन कौन से मंत्र कब कब बोले जाते हैं, उनका क्या क्या प्रभाव होता है। तो दक्षिणा के मंत्र, पूजा के मंत्र, सब में अलग अलग मंत्र थे। उनसे पूरी प्रकृति से एक प्रार्थना, मंत्रों के माध्यम से कहा जाए तो प्रकृति की भाषा में हम बात करते थे उनसे, वो मंत्र कहलाते थे। तो ऐसा दान वो है। और आगे भगवान कहते हैं, जो 14वें श्लोक में भगवान तप के बारे में, अब यहाँ पर भोजन बता दिया, यज्ञ बता दिया, अब तप के बारे में भगवान कहते हैं, देवता देव देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम हिंसा च शारीरम तप उच्यते। अनुद्वेदकरं वाक्यम सत्यम प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनः प्रसादा सौम्यत्वं मौनमात्मा विनिग्रह भाव संशुद्धि रित्तेतत् तपो मानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत् त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। सत्कार मान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिहि प्रोक्तं राजसं च चलं ध्रुवं मूलग्राहेण आत्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत् साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकप्रियं। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। अदेशकाले यद्दानं पात्रेभ्यश्च तदीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणास्त्रिविधा स्मृतः ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च अभियता पुराः। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां। तदित्य न विसन्धाय फलं तयज्ञतपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते। प्रशस्ते कर्माणि तथा सच्छब्दा पार्थ युज्यते। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति तोच्यते। कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवा विधीयते। अश्रद्धया उतं दत्तं तपस्तत्तं तप्तं कृतं च तयत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो यः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। अध्याय हम सामान्य लोगों के लिए तो बहुत अच्छा अध्याय है, 17वां अध्याय। बहुत सारी चीजों के बारे में भगवान ने बड़ी अच्छी अच्छी चर्चाएं की हैं। यहाँ भगवान कहते हैं देव गुरु गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमा। देवता, ब्राह्मण, गुरुजन, जीवन मुक्त महात्मा, महापुरुष और उनका पूजन करना। सरलता और शौचम शुद्धि करना, पवित्र रहना। आर्जवम मतलब सरलता। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना। अहिंसा, हिंसा ना करना। शारीरम तप उच्यते। अब शरीर के तप होते हैं कुछ, शरीर से कैसे तप किया जाता है उसके भगवान बात कर रहे हैं कि देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और महापुरुष। देवता का अर्थ हम लोग कर चुके हैं। जो देवता दिव्य जहां आत्माएं हैं, दिव्य चेतनाएं हैं, उनके प्रति भाव अच्छा रखना। तो डजंट मैटर कि सूर्य देव है या नहीं है, सारी मनुष्य जाति के लिए भगवान। सूर्य चूंकि हमारे लिए दिन लेके आता है, सूर्य हमारे लिए हमारा जीवन का जो रजस है उसको प्रकट पैदा करता है। क्योंकि सूर्य नहीं होगा, दिन नहीं होगा तो कैसे जिएंगे, कैसे कर्म कर पाएंगे। तो वो देवता है या नहीं है, पर सूर्य हमारे लिए प्रणाम, हमारे लिए आराध्य, हमारे लिए ईश्वर हो गया। यही कारण से सूर्य है तो हम हैं। उससे डी भी मिल रही है, जीवन ऊर्जा भी मिल रही है, प्रकाश भी मिल रहा है। कितना तो जो आदमी इतना कुछ दे रहा हो उसके प्रति हम जरा भी अहोभाव ना रखें, नमस्कार तक नहीं कर सके। इसके लिए भगवान के तो देवता,
ब्राह्मण, ब्राह्मण का अर्थ भी हमने आपको बताया कि ब्राह्मण का वही जिसने ब्रह्म को जानने के लिए, यदि उसको भी नमस्कार नहीं कर पाए, उसके प्रति श्रद्धा भी ना हो, भाई जिससे हम कुछ जानने जा रहे हैं, जिससे कुछ सीखने जा रहे हैं, यदि उसके प्रति जरा सी श्रद्धा भी नहीं होगी तो सीखेंगे कैसे? सीखने के लिए कुछ तो खाली तो होना चाहिए ना। एक पात्र यदि भरा हो और दूसरा कुछ डालना हो तो पहले या तो इसको खाली करो। तो विनम्रता मतलब खाली जगह, स्पेस। सरलता मतलब स्पेस। दीनता मतलब स्पेस, अंदर खाली जगह। तो जब हम झुकते, देखो साहब, भरे हुए लोटे को यदि खाली करना हो तो झुकाना पड़ेगा ना, तभी तो उससे खाली होगा वो। बस वही है, झुकना मतलब अपने आप का खाली कर देना, अहंकार को बाहर कर दिया, दंभ को बाहर कर दिया, ईगो जितनी भी कठोरता को बाहर कर दिया, उल्टा कर दिया। तो झुकना मतलब उल्टा करना। आप देखो संकेत, देखो आप, पात्र को खाली करने के लिए उल्टा करना पड़ता है, हम भी उल्टे होते हैं। तो हमारे अंदर से चीजें निकलती। पात्र थोड़ा तिरछा करेंगे तो थोड़ा निकलेगा, पूरा उल्टा कर देंगे तो हम जो साष्टांग प्रणाम कर लेते थे उसका वही भाव था कि प्रभु सारा ये नेगेटिव चीजें खाली हो जाए। ये प्रणाम में ये आप कभी भी करके देखें, आप सिर्फ झुकते रहें। किसके सूर्य के आगे झुक रहे हैं या चंद्रमा के आगे, जो डजंट मैटर, सिर्फ झुकना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो किसके आगे झुकते हैं वो बहुत बड़ी बात नहीं। हम सही में झुक पाते हैं क्या? यदि झुक नहीं पाते हैं और अहंकार है तो हम तिरुपति में खड़े हों और चाहे साधारण छोटे से शिवालय में खड़े हों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और झुकने की कला यदि सीखा आ गई तो वो चाहे एक पीपल का पेड़ हो, चाहे माता गंगा हो नदी के रूप में, और चाहे कोई बड़ा से बड़ा मंदिर, सब बराबर हो जाते। झुकने की कला जो सिखाते वही देवता, वही ब्राह्मण, वही गुरुजन। तो यहाँ भगवान देव द्विज गुरु प्राप्त। द्विज का अर्थ होता है जिसका 2 बार जन्म हो। द्विजकार दूसरी बार जो जन्म ले चुका है। तो दूसरी बार जन्म का मतलब एक माता की गर्भ से निकले, वो तो रॉ मटेरियल है एक तरीके का कुछ है। एक होता है जब हम ज्ञान की तरफ बढ़े, जब हम सीखने की तरफ, वो हमारा दूसरा जन्म है। सामान्य अर्थों में एक बात कहूँ, मैं कहीं सुन रहा था एक विद्वान की भाषा, वो कहते थे द्विज बने बिना कोई मान लिया बच्चा पैदा हुआ, उसकी कुंडली बहुत खराब है, ग्रह नक्षत्र सब बिगड़े हुए हैं, मार्केस की दशा लगी हुई है, उसका तुरंत यज्ञोपवीत करा दो। यज्ञोपवीत कराने से वो द्विज बन जाता है, तो उसका दूसरा जन्म हो जाता है। तो जब द्विज बनेगा उसकी कुंडली दूसरी हो जाएगी, मार्केस की दशा हट जाएगी। ये सामान्य अर्थ है, किसी विद्वान ने अपना मत दिया। लेकिन द्विज का अर्थ होता है दोबारा जन्म जिसने लिया। तो ये व्यक्ति का, हमारे एक माँ के जन्म, यहाँ से जन्म लिया जाता था तो वो बाहर की चीजें थी। एक दोबारा जन्म होता था जब आदमी ज्ञान की तरफ बढ़ता था, वो उसका असली जन्म माना जाता था। तो ऐसे जो द्विज है, गुरु का अर्थ है, यहाँ सदगुरु का अर्थ नहीं लिया, गुरु है जिससे भी हमें कुछ सीखने को मिला। हमने क ख ग घ सीखा किसी से, हमने बाद में मिडिल स्कूल किया, हाई स्कूल किया, कॉलेज किया, पढ़ाई के, रोजगार, पेट भरने की विद्या सीखी, कुछ भी सीखा, वो गुरु। जिसने हमें कोई जीवन में शिक्षा दी वो गुरु, उसके प्रति नमन। इस आप तो देखेंगे तो ये सिर्फ भारतीय संस्कृति में मिलेगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, किसी दुनिया के किसी में ऐसे ये परंपरा नहीं। हमारा मान के चले जिसने हमें कुछ तो सिखाया उसके प्रति धन्यवाद, उसके प्रति नमन। तो ये शौचालय, पवित्रता और आर्जवम, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, हिंसा नहीं करना, शारीरम, शरीर का हिंसा करना मतलब हाथ से मारना नहीं, वाणी से भी हिंसा हो जाती है। द्रौपदी ने वाणी की हिंसा की थी ना दुर्योधन के सामने, अंधे का पुत्र अंधा, ये वाणी की हिंसा की, कितना बड़ी हिंसा बाहर हो गई। तो शरीर ये अंदर जो सूक्ष्म हिंसाएं हैं साहब, वो बड़ी हिंसा से ज्यादा खतरनाक है। बाहर की हिंसा तो दिख भी जाती है, अंदर की हिंसा कैसे दिखेगी? किसी का गर्दन काट दिया, उसका तो कोर्ट पे केस चल जाएगा, लेकिन हमने मन से किसी को हत्या की, किसी की मृत्यु की कामना की, वो बहुत गहरी हो जाएगी। इसलिए हिंसा और अहिंसा ये बहुत गहरे शब्द हैं, ये बाहरी शब्द नहीं है। तलवार चलाना ही हिंसा नहीं आता, वाणी चलाना भी हिंसा में आ जाता है, स्वभाव भी हिंसा में आ जाता है, व्यवहार भी हिंसा में हिंसात्मक होता है। तो साहब इसके लिए भगवान कहते हैं अहिंसा, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चतर। कहते हैं जो अनुद्वेग, जो उद्वेग को बढ़ाए, जो 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 उद्वेग का अर्थ होता है जो फ्रस्ट्रेशन या आदमी का विचलित कर दे, वेग प्रवाह बढ़ा दे, जो ऐसा। तो जो अनुद्वेग, किसी को उद्वेग नहीं करना, बड़ा सरल, सामान्य, प्रिय बोलने वाला, ये वाणी का पहले भगवान ने शरीर का तब बताया, वाणी का तब बता रहे। तो वाणी का तब कैसा है कि ऐसी वाणी निकले जो किसी को उद्वेलित ना करे, किसी को उत्तेजित ना करे। हमारी वाणी से कोई आदमी फ्रस्ट्रेट ना हो जाए,
ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो। शास्त्र कहते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्य प्रियम। सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, और कोई ऐसा असत्य हो जो दूसरे को अप्रिय लग रहा है, दूसरे को चोट पहुंचा रहा है, दूसरे को कष्ट दे रहा है, मौन हो जाओ। इसका अर्थ नहीं कि झूठ बोलो, मौन हो जाओ। ना ब्रूयात मत बोलो सत्य अप्रियम, अप्रिय सत्य को भी मत बोलो। तो ऐसे वाणी का तप है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम चा ना नृतम ब्रूयात, ब्रूयात देश धर्म सनातना। ये सनातन धर्म है, उसमें भी सत्य हो, अप्रिय ना हो, प्रिय हो पर असत्य ना हो। तो प्रिय हो, लेकिन ये ध्यान रखना प्रिय बोलने के लिए जरूरी नहीं झूठ बोलना हो, लेकिन प्रिय हो और सत्य हो, और प्रिय नहीं हो तो ऐसा समय मौन हो जाए, लेकिन असत्य प्रिय भी नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए वाणी का तप है। और मन, अब मन के तप बता रहे हैं भगवान। मन का तप कैसा है? मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशील, आत्मनि मन का निग्रह, भाव की भली भांति शुद्धि, इस प्रकार ये मन का तप कहा जाता है। मन की प्रसन्नता साफ। अब मन में मान लिया हम दुखी हैं, पीड़ित हैं और प्रार्थना कर रहे हैं भगवान की, तो वो मन का तप नहीं है। मन का तप कहीं से भी यदि दुखी है तो उसको खींच के ऐसी जगह लाना मन प्रसन्न हो जाए, ऐसे भाव ऐसे विचारों को पैदा करना अपने अंदर, तब कोई प्रार्थना में बल मिलता है। तो मन का, मन प्रसादा, मन का जब प्रसन्नता नहीं है, प्रसाद का अर्थ भी होता है प्रसन्नता। जो प्रसाद हम लेते हैं मंदिर में, उसका अर्थ संस्कृत में व्याकरण, उसका अर्थ है प्रसन्न। तो प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरश्चो। यदि कोई प्रसाद लेकर के मन का दुख नहीं मिटा, इसका मतलब हमने प्रसाद नहीं खाया, मिठाई खाई। साहब, हम यदि आपसे पूछे, कोई आदमी आपको सड़क पे मिल जाए और आपको कहे कि लड्डू खाओगे, तो आपको बुरा लगेगा, आप कहोगे हम कहे भूखे हैं। पर वो आदमी लड्डू ना बोल के कहे आप प्रसाद लोगे, तो बड़े से बड़ा आदमी भी सर झुका के ग्रहण करता है, क्योंकि लड्डू नहीं है वही चीज, लेकिन लड्डू खाओगे और प्रसाद खाओगे, दोनों में अंतर हो गया ना साहब। प्रसादे सर्व दुखा, प्रसाद जो है प्रसन्नता से आता है। श्रद्धया पर्यातप्तम तपस्ते त्रिविधम नरैहि, ऐसे परम श्रद्धा से युक्त फलेच्छा रहित मनुष्यों के द्वारा 3 प्रकार के शरीर, वाणी और मन, तीनों के भगवान ने तप बता दिए। ऐसा तप सात्विक कहा जाता है, जो सत्कार मान पूजा के लिए किया जाए, दिखाने के लिए किया जाए। इस लोक में अनिश्चित नाशवान है। और राजस कहा गया, भाई वही बात भगवान कहते हैं कि ऐसे भी लोग तप कर रहे हैं जिसके अंदर मान सत्कार, अपना सम्मान हो, फूल मालाएं पहनाई जाएं, अपना नाम हो, प्लेट लगे, इन सब के लिए जो तप किए जाते हैं, वो चाहे कोई किसी प्रकार का तप हो, वो राजसी है। मूल ग्राह्यात्मनो, जो तप मूर्ता पूर्वक, हठी पूर्वक किया जाए, जैसे मैं पंचाग्नि के बारे में बता रहा था। कई हठी लोग हैं, वो जितेंद्रिय बनने के लिए, अब तो मेडिकल साइंस भी कहता है 21 दिन तक कोई आदमी यदि भूखा रह ले, उपवास कर ले, शरीर में सारी वासना गिर जाती है। ऐसे लोग हुए जिन्होंने भोजन को छोड़ दिया, इंद्रियों को फोड़ दिया, इंद्रियों को काट दिया कि मैं जितेंद्रिय बनूंगा। तो हठी, ऐसे हठी लोग भगवान कहते हैं तामसी लोग हैं। इंद्रियों को, जो इंद्रियों को हटा रहे हैं, इंद्रियों को काट रहे हैं, इंद्रियों को आंख फोड़ रहे हैं, कोई नाक में रुई लगा दे रहा है, कोई कान में। एक सन्यासी हुए, उन्होंने जीप के अंदर जो है वो एक बांस की लकड़ी फाड़ी और जीप में बांध ली, आज से वाणी बोलूंगा ही नहीं। कई इतने सूरदास है जिन्होंने आंखें फोड़ दी है, संसार को देखेंगे तो वासना भीतर जाएगी, संसार को ही मत देखो। तो भगवान ऐसे लोगों के लिए कहते हैं वो लोग तामसी लोग हैं। यह तो प्रत्युपकार है, किंतु जो लोग क्लेश पूर्वक प्रत्युपकार के लिए फल प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर फिर दिया जाता है। अच्छा, यहाँ भगवान कुछ दान के बारे में बता रहे हैं। दातव्यमिति यद दानम, जो दान देना ऐसा कर्तव्य। दातव्यमिति, ये जो पहला शब्द है इसका अर्थ होता है दातव्यमिति, मतलब दान देना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि परमात्मा ने मेरे को पहले दिया है। हम देते बाद में है, लेते पहले हैं, और लेते ज्यादा हैं, देते कम हैं। कहां से दी? ये 2 बातें समझ में आ जाएं, दिया कम, लिया ज्यादा, दिया बाद में, लिया पहले। जब ऐसा आएगा तो अहंकार पैदा ही नहीं होगा देने वाले को। तो दातव्यमिति कहते देना मेरा कर्तव्य है, जो इस प्रकार से दान देता है, और उसके लिए भी देशे काले च पात्रे च। इसकी व्याख्या हम आगे भी करेंगे दान के बारे में। देशे काले, देश कैसा है, किस जगह दिया जा रहा है, काले किस समय दिया जा रहा है, पात्रे च किसको दिया जा रहा है।
ये 3 बातों का जो ध्यान रखता है उस आदमी को, अनुपकारी को, अर्थात निष्काम भाव वाले व्यक्ति को दान सात्विक दान कहलाता है। तो साहब ये बहुत समझने की बात है कि हम सिर्फ दे ही नहीं कि जो जो आया और हमने दे दिया। सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों के अलग अलग फल मिलते हैं। आज अफगानिस्तान में की जो तालिबान की फंडिंग है वो साहब उस सरकार, उस देश की इकोनॉमी से बहुत ज्यादा है। मैंने सुना पता नहीं कितना ट्रिलियन डॉलर की उनकी फंडिंग हो रही। कोई ऐसे ही नहीं पनप रहा है। आज पूरे देश को उसने महीना भी नहीं लगाया, पूरे देश को अपने हाथों में ले लिया। और मजे की बात, आज की न्यूज में देख रहा था कि उसमें जो हथियार है उनके पास 80% तो अमेरिकन हथियार है। कहां से आ रहे हैं घूम फिर के? तो ये कहां से फंडिंग? तो इससे फंड में और ये दान में ये बहुत अंतर है डोनेशन में, दान में। फंडिंग में तो पोषण, फंडिंग का अर्थ होता है संस्कृत हिंदी में पोषण, दूसरे को पाला जाए। पाल तो किसी को, सांप को भी पाल सकते हैं, नेवले को भी पाल सकते हैं। तो फंडिंग शब्द हमारे यहाँ नहीं लिया भगवान ने, यहाँ दान का अर्थ लिया। जहां देसे काले च पात्रे का, किसको दे रहे हो, क्यों दे रहे हो और कहां दे रहे हो, बहुत बहुत इसका असर पड़ता है दान का। इसलिए किसी शराबी को पैसा दे दिया, वो शराब पिएगा, अपना शरीर उसका खराब होगा, घर में जाके पत्नी के साथ और बच्चों के साथ हिंसा कर सकता है, तो वहां का माहौल खराब होगा। तो हमारे जो पैसा गया है हमारा भी माहौल वो खराब करेगा। इसलिए साहब दान बहुत बड़ा एक इसका बहुत बहुत बड़ा रहस्य है। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि देश काल का जो सबका ध्यान रख करके जो दिया जाता है वही दान सात्विक में आता है, अन्यथा नहीं। और जो किंतु जो क्लेश पूर्वक यत्युप प्रत्युपकाराय फलम उद्देश्य, जो अंदर क्लेश है, देने की इच्छा नहीं है पर सब दे रहे हैं, मजबूरी में हम देने क्योंकि सब दे रहे हैं तो नारा नाम खराब ना हो, दिया जाए, पर देने की अंदर से कठोरता आ रही। एक आदमी दान दे रहे हैं, लोग पीछे पड़ गए, अरे सेठ जी दान देना चाहिए, देना चाहिए, सब लोग दे रहे हैं देखो। अब वो सेठ जी ने बोला सबके दे रहे हैं, हमारी क्या जरूरत है? बोला नहीं देना चाहिए। ठीक है, 1 रुपया निकाल लिया, मुट्ठी में लगा लिया, सब लोग लाइन लगा के बेचारे गए। बार बार रुपए को याद कर लेते हैं, अरे तुम चले गए, तुम चले जाओगे थोड़ी देर में। सब लोग जब वहां पहुंचे, पहुंचने के बाद मुट्ठी खोली तो मुट्ठी गीली हो गई थी, जोर से पकड़ा था पैसा। तो बोले देखो तुम भी रोते हो, हम तुम्हें किसी को नहीं देंगे, अब चिंता मत, वापस जेब में डाल लिया। क्लेश पूर्वक यदि दान दिया जाए, अनिच्छा से दान दिया जाए, वो राजसी दान हो जाता है। अनिच्छा प्रत्युपकार आए, और उसके पीछे उसके दान देने के बाद प्रत्युपकार मतलब हमारा क्या फायदा होगा देने से, उसका यदि मोटिव रखा जाए तो वो दान उद्देश्य मान कर दिया वह राजस दान कहलाता है। वो आदेश काले, जो दान देते समय ना तो विनम्रता है और ना ही आदेश काल, ना परिस्थिति वैसी है, गलत जगह है, गलत पात्र को है, वो चाहे कितना ही सर्वस्व भी दान कर दे, वो व्यक्ति कुपात्र को, अपात्रेभ्य भगवान ने कहा कुपात्र को दान दिया जाए तो वो दियते तत्दाहतम उदाहरतम, वो फिर वैसा दान जो है तामस दान कहा जाता है। ओम तत्सदिति 3 प्रकार से ओम, और यहाँ भगवान कुछ अपने 3 अपने परमात्मा के बारे में बता रहे हैं कि 3 प्रकार के नामों से परमात्मा निर्देश किया गया। ये 3 का ही पूरा खेल चल रहा है। इसका नाम है श्रद्धा त्रय विभाग। तो 3 प्रकार के दान, 3 प्रकार के तप, 3 प्रकार के यज्ञ, 3 प्रकार के परमात्मा, ऐसे इस तरह करके भगवान हर चीज को 3-3 में बांट रहे हैं। तो कहा गया उस परमात्मा से सृष्टि के आदि में वेदों तथा ब्राह्मणों तथा यज्ञों की रचना हुई, और तस्मादोत्य मृत्युदाहृत्य यज्ञ दान तप क्रिया। इसलिए वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान तप क्रियाएं सदा ओम परमात्मा के नाम का उच्चारण से आरंभ होती हैं। यहाँ भगवान कहना चाहते हैं मुख्य रूप से कि जो ओम तत्सदिति है ना, ओम कोई भी हमारे यहाँ शास्त्र में पूजा पाठ, वेद पाठ कुछ भी हो, ओम शब्द लगाया जाता है। उसके 2-3 भाव हैं। एक भाव तो यह है कि ओम लगाने के बाद हम कोई मंत्र बोलते हैं और उसमें कोई अशुद्धि रह जाती है तो ओम के कारण उसका अपराध नहीं लगता, ये तो सामान्य एक अर्थ है, ऐसी मर्यादा रखी गई है। इसलिए कोई भी मंत्र आप बोलते हो, आपको संस्कृत नहीं आती अच्छी तरह, कोई बात नहीं, शास्त्रों ने निर्देश दिया, हमारे महापुरुषों ने कहा आप ओम लगा दो अच्छी तरह से, शुद्ध तरीके से। AUM, आ उ म, तीनों को शुद्ध तरीके से लगाओ, मंत्र बोलो, अशुद्धि रहेगी और लास्ट में एक ओम फिर लगा दो। तो 2 ओम से आप उस संस्कृत को बांधो, उस श्लोक को, उस प्रार्थना को, तो उसके बीच का दोष खत्म हो जाएगा। और चूंकि ये ओम सीधा परमात्मा वाची है, इसलिए वो जो प्रार्थना के यदि अर्थ कुछ गलत भी हो रहा होगा वो ठीक हो जाएगा। इसलिए यहाँ सामान्य अर्थ दिया कि ओम को जरूर लगाना चाहिए। दूसरी एक ये और बात थी कि बाकी जो ध्वनियां हैं हम लोग लिखते हैं, बनाते हैं, ओम की ध्वनि मनुष्य निर्मित नहीं है।
मानव निर्मित नहीं है, ये ब्रह्मांड निर्मित है। इसलिए जब सृष्टि खत्म हो जाएगी तो सारे शब्द खत्म हो जाएंगे, लेकिन ओम बचा रहेगा, ओम की ध्वनि। इसलिए आज भी एस्ट्रोनॉट जो जाते हैं आकाश में और ऊपर, तो वो फील करते हैं उनकी कि ऊपर एक ऐसी गूंज सुनाई दे रही जैसे ओम निकलता है, ऐसी गूंज। तो वो असली ध्वनि है। तो ये ओम जो हम लिख रहे हैं वो नहीं, एक ओम हमारे अंदर भी है। जिस दिन हम शांत हो जाएंगे, जिस दिन हमको बिल्कुल अंदर बहुत गहरे ध्यान में जाएंगे, तो हमको हमारे शास्त्रों ने, महापुरुषों ने कहा कि अंदर हमें एक ही ध्वनि सुनाई देती है, ओम की। वो गूंज चलती रहती, उसमें कोई अक्षर नहीं निकलते आऊंगा, पर ऐसी गूंज है वो। इसलिए आप देखो, बाकी चीजों में सारे धर्म बट गए, कोई मूर्ति मानता है, कोई मूर्ति नहीं मानता, कोई अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म मानता है, कोई दूसरी चीज को, व्रत को बड़ा। सारे धर्मों में अपने अपने रूल है, लेकिन ओम पे सारे धर्म इकट्ठे हैं। यदि सारे धर्मों का एक मंदिर बनाया जाए तो ऊपर गुम्मद पे जो कुछ होगा वो ओम होगा। ईमान के ओम सबके लिए बराबर है। ईसाइयत में भी आमीन शब्द दिया गया, और इसमें मुसलमानों ने भी आमीन शब्द लिया, ईसाइयों ने भी लिया, महावीर स्वामी ने भी ओम लिया, बुद्ध ने भी ओम, सब ने स्वीकार किया है। अलग अलग उच्चारण से, अलग प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, लेकिन भाव उनका वही है। इसलिए ओम शब्द लगाने से भाषा की त्रुटि का दोष नहीं लगता। और तत्सब नाम कहे जाने वाले परमात्मा, तत् का अर्थ होता है वह का अर्थ होता है जहां मैं नहीं बच। देखो, जहां मैं है वहां तू बचेगा, तो मैं और तू साथ साथ होते हैं। मैं गिर गया, तू भी गिर गया, तो लास्ट में जो बचता है वो वह। इसलिए तत्, ओम तत् सदिति। ये जो तत् शब्द है ना, ये बड़ा गहरा शब्द है। यहाँ तत् को वह बोलेगा, जहां मैं भी नहीं बच रहा है, तू भी नहीं बच रहा, सिर्फ वह बच रहा है, सिर्फ परमात्मा बचता है। इसलिए तत् शब्द जो है वो, और फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रिया से विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षी। ऐसे इच्छा रहित अनेक प्रकार से यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं की जाती हैं। सारे भगवान जो कह रहे हैं कि ये जो सब करते हैं, इसमें ओम का या तत् का सत का इनका बहुत बड़ा भाव, इनको लगाने के बाद में उन क्रियाओं की सफलता मानी जाती है। तो इसलिए इनको जरूर जानना चाहिए। एक टीचर ने एक बच्चे से पूछा कि बेटा, गणित का टीचर था, उसने बोला तो मैं एक सवाल का उत्तर दो। लड़का खड़ा हो गया, बताओ गुरुजी। बोला, तुम्हारे पिताजी, मान लिया तुम्हारे पिताजी मेरे से 5,000 रुपए लें 10% ब्याज की दर पे, तो एक साल में कितना वापस करेंगे? 5,000 रुपए लें 10% की ब्याज दर पे, कितना वापस? तो लड़का खड़ा हो गया, बोला गुरुजी। बोला हाँ बताओ कितना वापस होगा एक साल? बोला 0। तो विद्यार्थी, गुरुजी ने एक थप्पड़ मारा बेटे का, गणित का फार्मूला नहीं जानता? तो बेटा बोला, लड़का बोला, वो गुरुजी मैं तो गणित का फार्मूला जानता हूं, तुम मेरे पिताजी को नहीं जानते हो, उन्होंने जिसका भी लिया आज तक वापस किया कभी किसी का? तो कहने का अर्थ था, भगवान कहते हैं इसलिए इन शब्दों को लगा करके हमें उसका जो फल मिलता है वो मिल जाता है। सद्भावे साधु भावे च सदित्यत प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दा पार्थिव्यते। हे पार्थ, सत ऐसा परमात्मा का नाम सत्ता मात्र में श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। प्रशंसनीय कर्म के साथ सत शब्द जोड़ा जाता है। ये सत शब्द भी बड़ा अद्भुत शब्द है। सत का अर्थ है जैसे पेड़ है, हम हैं, टेबल है। इसका ये जो है शब्द है, ये शब्द आज है, कल पास्ट में नहीं था। जैसे एक वृक्ष है, वो कभी तो ऐसा होगा कि 100, 200, 500 साल पहले नहीं था, अभी है, आगे 1000, 2000 साल बाद साथ बंद नहीं रहेगा। तो ये सत में नहीं आएगा। जो चीज है और कभी नहीं थी और आगे भी कभी नहीं होगी, वो सत में। सत का मतलब होता है जो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। परमात्मा को ही सत बोला जाता है। इसलिए जो सच्चिदानंद शब्द है ना, सत चित और आनंद, वही सत। सच्चिदानंद सदा रहा। हम जब दुनिया नहीं थी तब भी सब सच्चिदानंद थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। और भगवान कहते यज्ञे तपसिदाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम सदित्या वा विधीयते। यज्ञ, दान, तप, दान क्रिया, स्थिति व सत ऐसे कही जाती है। परमात्मा निमित्त करने वाला, निमित्त किया जाने वाला कर्म भी सत है। और अश्रद्धया हुतम दत्तम। हे पार्थ, अश्रद्धा से दिया हुआ हवन, किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप, और जो कुछ भी किया जाए। यहाँ भगवान अंतिम में 28वें श्लोक में कहा जाए, पूरा उसका सार निकाल रहे हैं कि जो भी किया जाए, चाहे वो शरीर का तप हो, मन का तप हो, भोजन हो, दान हो, यज्ञ हो, जो कुछ भी है, अश्रद्धया हुतम दत्तम, बिना श्रद्धा के, बिना अच्छी भावना के,
कुछ भी किया जाए, तपस्तप्तम कृतम च यत्, मतलब कुछ भी, भगवान ने 3 उदाहरण देके छोड़ दिए। वो कैसा होता है? असत इति उच्यते पार्थ, हे पार्थ वो असत होता है, उसका कोई फल नहीं मिलता, उससे करने वाले को भी दुख होता है, उसका परिणाम भी सुखदायी नहीं होता, ना तो वह यहाँ होता है और ना ही यह नाच प्रेत्य, प्रेत्य मतलब होता है जब मर जाते हैं उसके बाद भी उसका फल कुछ भी नहीं मिलता बिना श्रद्धा के। श्रद्धा का मतलब इतना ही हुआ। इस पूरे अध्याय का सार यदि मैं बताऊं तो यह है कि जहां पर मैं है और वह मैं से जो कर्म किया जाएगा वो अधर्म, मैं को गिरा करके जो कर्म किया जाएगा वही सात्विक, वही धर्म। मैं का अर्थ हुआ अहंकार के बस होकर के, चाहे अच्छा काम करो तो भी अधर्म हो जाएगा, और मैं गिर करके बुरा काम भी हो रहा होगा तो भी वो धर्म का हो जाएगा। लेकिन इतना ध्यान रखना, जब अहंकार नहीं बचेगा तो अधर्म होगा ही नहीं। बुरा काम तभी तक होता है जब मैं बचता है, और जितना तगड़ा, जितना महत्व मैं का होता है उतना ही बुरे से बुरा काम कर सकता है। हिटलर के पास बड़ा मैं है, चंगेज के खान के पास बड़ा मैं है, तैमूर लंग के पास बड़ा मैं है, सिकंदर के पास बड़ा मैं, इसलिए बड़ा अनिष्ट कर पाते हैं लोग। जब मैं नहीं बचता है तो किसी का, फिर तो किसी की एक रोटी भी कोई आदमी छीन के राजी नहीं होगा, मैं ही नहीं बचा। इसलिए सार है मैं को गिरा देना, अहंकार को गिरा देना। इति तो ये 17वां अध्याय आप लोगों के सहयोग से पूरा हुआ, समय पे ही पूरा हुआ। ज्यादा अगली बार हम लोग 18वें अध्याय को लेंगे। देखो ठाकुर जी कैसे क्या ले। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। माता की जय। धन्यवाद।